यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पृथ्वी पर धर्म का नाश व अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों का उद्धार करने व दुर्जनों के विनाश तथा पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में जन्म लेता हूँ। संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। बैठिए बैठिए बैठिए, आज का हमारा ये पहला दिन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण कथा, वैसे जब हम कथा शब्द सुनते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम्स और इमेजेस जो बरसों की है कि भाई कोई स्टेज पर कोई गुरुजी आएंगे, कुछ पठन करेंगे। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ कृष्ण कथा, तो एक्चुअली ये बहुत ही मॉडर्न, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक प्रोग्राम है भगवान श्री कृष्ण की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ। ये प्रोग्राम 4 दिन का है, जिसका आज पहला दिन है। इस प्रोग्राम को 3 अलग अलग टॉपिक में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है लाइफ ऑफ कृष्ण, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की ज़िंदगी से हमें कुछ सीखना है, जानना है, समझना है। दूसरा है कृष्ण एंड महाभारत की, उनका रोल महाभारत में क्या था। और तीसरा भागवत गीता। ये 3 अलग अलग टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आने वाले टोटल 4 दिनों के दौरान। वैसे आप लोगों के लिए बैड न्यूज़ ये है कि आने वाले 3 दिन आपको इतना ही जल्दी सुबह उठकर आना है। मगर गुड न्यूज़ ये है कि अगर आज का ये दिन आपने सही तरीके से सुना, समझा, तो बाकी के 3 दिन जो कल से है, ज़रूर अलार्म से पहले आपकी आंखें खुलने वाली हैं, क्योंकि ये टॉपिक, तो ये आज का प्रोग्राम आपके लिए उतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर हम शुरू करते हैं लाइफ ऑफ कृष्ण के द्वारा। वैसे जब ये शब्द कृष्ण हम सुनते हैं तो मैंने कोशिश की खोजने की, जानने की कि दुनिया में कितनी किताबें भगवान श्री कृष्ण की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है, तो उन पर लिखी गई है। एंड सरप्राइजिंगली उसकी गिनती करना तो संभव नहीं हुआ, मगर एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिवलेशन तो मैंने ये किया, एंड दैट वाज कि मुझे जानने को ये मिला कि दुनिया के शायद ऐसे कोई टॉपिक नहीं होंगे कि जहाँ पर कृष्ण का कोई एग्जाम्पल ना हो, तो भागवत गीता से जुड़ी हुई कोई बातें ना हो। मतलब कि अगर रिलेशनशिप के ऊपर किताब है तो उसमें भी कृष्ण की कुछ बातें हैं, मैनेजमेंट की किताबें हैं तो उसमें भी कृष्ण की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मार्केटिंग की कुछ बातें हैं तो भी कृष्ण की कोई फिलॉसफी को उसमें लिया गया है, या फिर इवन बिजनेस ग्रोथ की बात है तो भी भगवत गीता में से कुछ एग्जाम्पल्स उसके अंदर लिए गए। तो मुझे जानने को मिला दैट कृष्ण इज़ अ वेरी वर्सटाइल कैरेक्टर। मतलब कि मुझे जानने को मिला कि उन्होंने जो ज़िंदगी जी, तो जो नॉलेज उस समय दिया, वो इतना रेंज में था कि जो इंसान की ज़िंदगी के इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकता है। और उससे भी बढ़कर मुझे ये जानने को मिला था, एंड दैट वाज कि यूएस की जो टॉप 10 मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें से ऐसी 4 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है कि जो कहीं ना कहीं कृष्ण पर रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च कर चुके हैं, और वो अपने स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट सिखा रहे हैं कृष्ण की ज़िंदगी में से। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारे लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। मगर मुझे आप बताइए कि वो कृष्ण पर जब रिसर्च कर रहे हैं तो उनके बारे में कुछ जानते हैं, तो क्या वो इसलिए हो रहा है बिकॉज कृष्ण का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था और उसके बाद उनको न्यू जर्सी लेकर गए, और मे बी उन्होंने उसके बाद वॉशिंगटन डीसी में अपना महल बनाया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल के द्वारा कि दोस्तों, शायद जो दूर के लोग हैं वो उनका महत्व समझने लगे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मगर
आज यहाँ पर अपने देश में कहा जाए कि भाई आज मौका है आपके पास कुछ सीखने का, जानने का। बहुत कम लोग इंटरेस्टेड भी है ऐसा कुछ सीखने के लिए, तो जानने के लिए। बट आई रियली अप्रिशिएट आप सभी इतना जल्दी सुबह उठकर जब आज इस प्रोग्राम में आप आए हैं, तो ये प्रूफ करता है कि आपके अंदर एक चाहत है कुछ जानने की, कुछ सीखने की। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगा दोस्तों, एंड दैट इज़ कृष्ण इज़ टोटली यूनिक। उनकी कंपैरिजन हम कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली कोई भी एक आध्यात्मिक तो धार्मिक इंसान को आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो आध्यात्मिक तो धार्मिक इंसान देखा जाता है कि ज़्यादातर समय शांत रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। यू नो, ही इज़ काइंड ऑफ अ क्लोज्ड पर्सनैलिटी, की जहाँ पर ऐसे कोई इंसान को अगर आप जाकर बात करना चाहे, मिलना चाहे, तो ऐसा लगता है कि जैसे परमिशन लेना पड़ेगा या फिर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। जबकि कृष्ण की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो धर्म और आध्यात्मिकता की सबसे ज़्यादा गहराई और ऊंचाई को पा चुके थे, मगर वो कहीं पर भी जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं थे। यानी कि सच तो ये है कि वो हंसते रहते थे, खुश रहते थे। ही वॉज नॉट अ क्लोज्ड पर्सनालिटी। कोई भी इंसान बड़ी आसानी से ईजिली उन तक पहुंच पाते थे, उनसे बात कर पाते थे। उतना ही नहीं, ही वॉज वेरी वेरी फ्रेंडली। यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनकी ज़िंदगी में 3 शब्द हमेशा हुआ करते थे, और वो 3 शब्द थे हंसना, नाचना और गाना। और मेरा ये मानना है कि आज का इंसान जिसकी ज़िंदगी में ये 3 शब्द ना हो, जैसे मैं कहता हूँ हंसना, नाचना और गाना, ही वॉज अ लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग गॉड। जिसकी ज़िंदगी में ये 3 शब्द नहीं है, सच तो ये है कि शायद उस इंसान को ये पता ही नहीं है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। एंड यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ इस 3 शब्दों के साथ, तो फ्रेंडली होने के साथ, आप एक बिल्डिंग में अगर रहते हैं तो भी आजकल ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर लिफ्ट में एक पड़ोसी के साथ भी आप साथ में है, तो एक इंसान मोबाइल के अंदर है, दूसरा सीलिंग की ओर देख रहा है। साथ में एक बिल्डिंग में भी रहते हैं तो भी बहुत कम बार हम एक दूसरे से नज़र मिलाते हैं, या हाय या हेलो या कैसे हो कभी पूछा जाता है। आप आउट ऑफ इंडिया कहीं पर भी चले जाइए, फॉर एग्जाम्पल UK, ऑस्ट्रेलिया, US, आप सड़क के ऊपर सुबह वॉक करने को निकलो, जॉगिंग करने को निकलो, और अगर कोई इंसान सामने से क्रॉस होगा और आपकी नज़र तक अगर मिली, तो 100% वो आपको एक स्माइल देंगे, हाय या हेलो कुछ विश करेंगे, ग्रीट करेंगे। और आप इंडिया में ट्राई करके देख लीजिए, सुबह सुबह आप एक वॉक पे निकलो, और जब आप वो वॉक पर निकले हैं वहाँ पर आप ट्राई करके देख लीजिए, एंड दैट इज़, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब किसी से नज़र मिली और आप उसे अगर स्माइल देंगे, इट वुड बी सो सरप्राइजिंग, एंड दैट इज़ कि वो इंसान ऐसे रिएक्ट करेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी हो। बट यहाँ पर धीरे धीरे वो जो फ्रेंडलीनेस है वो कम हो रहा है, एंड दैट्स वेयर हमारा एक रोल है कि हम कोशिश करें कि वो फ्रेंडलीनेस को हम बढ़ा सके, हम ओपन हो सके, कि जहाँ पर बड़ी आसानी से कोई हमें अप्रोच कर सके, मिल सके, बात कर सके। एंड नॉट ओनली दैट, उससे भी बढ़कर ये 3 शब्द जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, एंड दैट इज़ हंसना, नाचना और गाना। तो ये 3 शब्दों को अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है, लेकिन जब ये 3 शब्दों को हमें अपनी ज़िंदगी में लाने हैं, तो उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये होगी कि हमें अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज़ कि जैसे जैसे हमारे शरीर की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे एक वक्त आता है जब मेंटल लेवल पर हम अपने आप को बिना वजह बड़ा बना लेते हैं। जब आप अपने अंदर के उस बच्चे को जिंदा रखेंगे, देयर वुड बी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ, कि जहाँ पर हमारे लिए हंसना आसान हो जाता है, नाचना और गाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मगर एक सवाल, क्या आपको पता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड सेलिब्रेशन? अगर हिंदी में पूछूं तो मनोरंजन और उत्सव में क्या फ़र्क है? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, उसे कहा जाता है कि जब कोई नाच रहा है, उसे देखने के लिए आप पैसा खर्च करते हैं और आप उसे देखकर खुश होते हैं, इसे कहते हैं एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। हमारी जिंदगी में एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन की कोई कमी
नहीं है। मगर सेलिब्रेशन, उत्सव उसे कहा जाता है जब कोई नहीं नाच रहा मगर हम खुद नाच रहे हैं और खुश होते हैं, उसे कहा जाता है सेलिब्रेशन, यानी कि उत्सव। हमारी जिंदगी में मनोरंजन की कोई कमी नहीं है, मगर जब सवाल खड़ा होता है हमारी जिंदगी में उत्सव कितना है, सेलिब्रेशन कितना है, तो सच तो यह है कि वक्त के साथ वो कम होते जा रहा है, बिकॉज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है। लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल। एक समय हुआ करता था जब किसी की बर्थडे पर हम स्पेशली उन्हें मिलने को जाया करते थे, या फिर ये कहूँ कि अगर हमारा बर्थडे है तो फॉर श्योर हम अपने कोई घर के बड़े, कोई टीचर, कोई गुरु को मिलने जाएंगे, उनके आशीर्वाद लेंगे। और आज ज़्यादातर समय देखा जाता है कि अगर हम किसी को विश कर रहे हैं तो भी व्हाट्सएप में कॉपी पेस्ट मैसेज भेज देते हैं। और वैसे आजकल बर्थडेज याद कहाँ रहते हैं, फेसबुक रिमाइंडर से तो याद आता है कि भाई आज इनका बर्थडे है। या फिर ये कहूँ दोस्तों, एक समय जिस घर में कोई शादी या कोई स्पेशल फंक्शन हुआ करता था, वहाँ पर ऑलमोस्ट एक महीने से जैसे एक माहौल बन जाता था जब रेगुलर बेसिस पर लोग इकट्ठा होते थे, एंड देयर वाज अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर ऑल टुगेदर। मगर आज किसी को अगर अपने वहाँ 2 या 3 दिन का भी कोई फंक्शन रखना है तो भी सोचना पड़ता है कि भी सामने वाले को वक्त मिलेगा, वो वक्त निकाल पाएंगे या नहीं, और 3 दिन आ पाएंगे या नहीं। उससे भी बढ़कर आपने देखा होगा दोस्तों कि एक समय कि जब हम मिलकर कभी गाते थे, नाचते थे, आज ज़्यादातर शादियों में तो फंक्शंस में डीजे प्लेयर आ चुके हैं। हर जगह हमारा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो था वो कम होते जा रहा है। नॉट ओनली दैट, क्या मैं आपसे ये कहूँ कि इट इज़ सो अमेजिंग टू अंडरस्टैंड कि जब मैं कह रहा हूँ कि पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है, इतने हद तक ये पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है कि जहाँ एक ज़माने में मुझे याद है कि मैं तो मेरे दोस्त सिर्फ क्रिकेट जानते थे, मतलब क्रिकेट के अलावा और कोई स्पोर्ट इंडिया में हमें पता नहीं था। एंड आज के बच्चों को आपने देखा होगा कि वो हर किस्म के स्पोर्ट्स खेलते हैं, मतलब वो फुटबॉल खेलते हैं, दे माइट बी प्लेइंग हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड सो मेनी डिफरेंट स्पोर्ट्स, मगर वो सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं मोबाइल के अंदर। हर जगह से पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कम होते जा रहा है, दिन भर दिन कम होते जा रहा है। देखा जा रहा है दोस्तों कि जैसे इंसान के इमोशंस कम होते जा रहे हैं, वो कोई भी जगह पे अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहता, पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृष्ण, आपको याद होगा दोस्तों कि कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं किया था कि जब वो कहीं पर आके बैठ गए हो और इशारा किया और किसी ने म्यूजिक बजाना शुरू किया, वापस इशारा किया तब किसी ने नाचना शुरू किया और वो देखकर कृष्ण खुश हो रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। इंटरेस्टिंगली कृष्ण खुद वो म्यूजिक बजाते थे तो खुद नाचते थे कि जो म्यूजिक सुनकर तो उनको देखकर दूसरे भी नाचना शुरू कर देते थे। देयर वॉज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, वो पार्टिसिपेट करते थे। एंड दैट्स वेयर आज हमारी जिंदगी से जब पार्टिसिपेशन कम होते जा रहा है तो जो हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस मिलना चाहिए वो भी कम होते जा रहा है, और उस हैप्पीनेस को, उस खुशी को हम लंबे टाइम तक रख नहीं पाते, बिकॉज उसमें जब हम इन्वॉल्व ही नहीं हुए हैं तो उस एक्सपीरियंस को कैसे अपने साथ रख भी पाएंगे। एंड दैट्स वेयर ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में अब मनोरंजन को छोड़कर उत्सव को अपनाया जाए। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वैसे यहाँ पर भी आपने देखा इन्वॉल्वमेंट कितना कम था। बोले बाजू वाला बोलेगा, मुझे क्या बोलने की आवश्यकता है। चलो एक और बार कोशिश करके देखते हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे, एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे। इस दुनिया में हम आए हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। एक बच्चे के माफिक हम सभी अनुभव को करने के लिए तैयार थे, बट समहाव जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हम अनुभवों से दूर भागते हैं, पता नहीं क्यों। लेट मी गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल। जैसे एक छोटा सा बच्चा, काफ़ी बार मैंने देखा है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चे को मेरे पास लेकर आते हैं ये कहते हुए कि सर आप इसे कुछ समझाओ,
जितनी बार ये होता है, हर बार वो पेरेंट से मुझे पूछना पड़ता है कि पहले मुझे तो समझाओ कि उसको समझाना क्या है। अब वहां पर वो लोग कहते हैं कि सर ये बहुत शैतान है, हर दिन नई मस्ती करता है, हर दिन नई शिकायत लेकर आता है, हर दिन नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और तब मुझे वो पेरेंट्स को कहना पड़ता है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसे वापस लेकर जाइए। जिस दिन वो नई शैतानी ना करे, जिस दिन वो नया प्रॉब्लम लेकर ना आए, तब उसे जरूर मेरे पास लेकर आना, तब उसके अंदर कुछ तो प्रॉब्लम होगा। आप मुझे एक बात बताओ, हर दिन नई शैतानी करना तो नया प्रॉब्लम क्रिएट करना आसान है? नहीं। उसके लिए कितनी नई सोच चाहिए, कितने नए विचार चाहिए, तो कितनी क्रिएटिविटी चाहिए, कभी आपने सोचा? द फैक्ट इज कि हर दिन नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए बच्चा जो अपने अंदर से हर दिन नई क्रिएटिविटी ला रहा है, यारो जब हम उसकी क्रिएटिविटी को, उसकी सोच को जब दबा देंगे ये कहते हुए कि रहने दो, मत करो, ये अच्छा नहीं है, वो मत करो, ऐसा मत करो, धीरे धीरे एक वक्त आएगा कि जब उसकी जो सोच थी, उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी थी, जब वो दबने लगेगी, वो 24 साल के बाद आपके सामने खड़ा होगा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करके ये कहते हो कि मम्मी पापा अब मैं क्या करूं, और तब आप कहेंगे इतना बड़ा हो चुका है, खुद तो कुछ सोच। लेकिन वो नहीं सोच सकता ना, क्योंकि जब खुद सोच रहा था तब तो उसकी सोच को हमने दबा दिया, हमने ब्लॉक कर दिया, ये कहते हुए कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन अब जब आप चाहते हैं कि वो नया सोचे, वो कहां से लाएगा उस क्रिएटिविटी को? इस वजह से मैं कह रहा था दोस्तों कि अब देखिए कि कृष्ण भी जब बालक थे, बच्चे थे, शायद आपको पता होगा कि वो हर दिन नए नए तरीके से माखन चुराते थे। इफ यू रिमेंबर, जिस घर से उन्होंने माखन चुराया, वो माँ गोकुल में रहने वाले अपने पड़ोसियों को, तो आसपास के लोगों को बता देते थे कि किस तरह से कहना हमारे घर आया और माखन चुराया। अब दूसरे घर वाले ध्यान रखते थे कि उस तरीके से कृष्ण उनके घर आकर माखन ना चुराए, मगर उन लोगों को यह मालूम नहीं था कि कृष्ण के पास हर दिन नए तरीके थे माखन चुराने के लिए। ये जो क्रिएटिविटी उनके अंदर थी, आपको अपने बच्चे के अंदर भी उस क्रिएटिविटी को रखना है। अगर आप उसे दबा देंगे तो कैसे चलेगा? मैंने कितने घरों में देखा है, मैं जब उनके घर जाता हूँ, मुझे उनका घर दिखाते हैं, बढ़िया सा मंदिर दिखाएंगे जिसमें कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है, वो हर दिन पूजा पाठ भी करते होंगे, और बाद में अंत में एक प्रॉब्लम देंगे, और वो प्रॉब्लम ये है कि सर हमारा बच्चा बहुत शैतान है। और तब मुझे उनको कहना पड़ता है, या तो आप कृष्ण में मानना बंद कर दो, और या तो ये शिकायत करना बंद कर दो। दोनों मैच नहीं होता है। अगर आप कृष्ण में मानते हैं तो अपने बच्चे को कृष्ण बनने दीजिए। अगर वो उस उम्र पे शैतानी नहीं करेगा तो कब मेरी और आपकी उम्र पे करेगा? दैट्स द राइट एज। सो लेट द चाइल्ड एंजॉय। मैं अपने पेरेंटिंग प्रोग्राम के दौरान काफ़ी बार समझाता हूँ कि 10 या 12 साल की उम्र तक बच्चे को वो स्पेस हमें देना चाहिए कि जब बच्चा जो चाहे वो कर सकता है, बिकॉज तभी उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हो पाएगा। अगर आप उसमें रोक देंगे, टोक देंगे तो काम नहीं होने वाला। एंड उसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, मैं जब कह रहा था कि अपने अंदर के उस बच्चे को जिंदा रखिए, यू नो व्हाट, द बेस्ट पार्ट इज कि आपको अपनी रूटीन से बाहर निकलना पड़ेगा। आज हम सभी एक बॉक्स लाइफ जी रहे हैं। जब मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूं बॉक्स लाइफ, तो ये क्या है? जैसे हम हर सुबह बेडरूम नामक एक बॉक्स में उठते हैं और बाथरूम नामक बॉक्स में चले जाते हैं। वहां से बाहर निकल के टिफिन बॉक्स लेकर गाड़ी नाम के बॉक्स में बैठकर ऑफिस कैबिन नाम के बॉक्स में चले जाते हैं और वहां एक बॉक्स के सामने काम करते हैं। घर आते हैं, रिमोट से एक बॉक्स चालू करते हैं और शाम के 2-3 घंटे उसी बॉक्स में चले जाते हैं और वापस बेडरूम नामक बॉक्स में जाकर
सो जाते हैं। हम एक परफेक्ट बॉक्स लाइफ जी रहे हैं। एंड दैट्स वेयर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत जरूरी है कि हम उस बॉक्स लाइफ से बाहर निकले, अपने रूटीन से बाहर निकले। आप सभी का आज इस सुबह यहां आना अपनी बॉक्स लाइफ को तोड़ने के बराबर था। और जब आप एक रूटीन को ब्रेक करके कुछ नया करते हैं, तभी जाकर वो होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि सीधी बात है, जो अभी तक करते रहे हैं वही करते रहेंगे, तो वही होगा जो अभी तक हुआ था। और इसी वजह से अगर आप लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस, तो कुछ नए रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको अपने रूटीन को तोड़ना पड़ेगा, अपनी बॉक्स लाइफ से बाहर निकलना पड़ेगा। और जिस तरीके से आज सुबह आप यहां आए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि उसी तरीके से कोशिश करते रहिए कि जब भी लाइफ में कुछ नए एक्सपीरियंस करने के मौके हमारे पास है, तो बस उस एक्सपीरियंसेस की अपॉर्चुनिटी को पकड़ते रहिए कुछ इसी तरीके से। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दोस्तों, हम यहां पर बात कर रहे थे कृष्ण इज यूनिक, ही इज इनकम्पैरेबल। उनकी तुलना आप किसी और के साथ कर नहीं सकते, बिकॉज इतिहास में ये 3 क्वालिटी जिसके बारे में अभी मैंने बताया, हंसना, नाचना और गाना, ये 3 क्वालिटी शायद कोई धार्मिक आध्यात्मिक इंसान में नहीं पाई गई थी, जो कृष्ण के अंदर पाई गई। और जब इस 3 क्वालिटीज को हम अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, हम भी अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज सरप्राइजिंगली कोई पैसा हमें सुख नहीं दे सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमें ऐसा लगता है कि पैसा कमाने से हमें सुख मिलेगा, सफलता से हमें सुख मिलेगा, अच्छे रिश्ते तो तंदुरुस्ती से हमें सुख मिलेगा। मगर हम बहुत बड़ी गलत फहमी में है, क्योंकि खुश रहने से ज्यादा पैसा मिलता है, सफलता मिलती है, अच्छे रिश्ते और तंदुरुस्ती मिलती है। जो लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ये सब पा लूंगा और मैं खुश हो जाऊंगा, तो शायद आप सही नहीं सोच रहे। जब आप खुश रहते हैं तो आप अच्छा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप 2 पैसा ज्यादा कमाएंगे। जब आप खुश रहेंगे तो आप सही डिसीजन लेंगे तो ज्यादा सफलताएं मिलेगी। जब आप खुश रहेंगे तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जब आप खुश रहेंगे तो आप टेंशन से दूर रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती बेहतर होगी। और इस वजह से वो सारी चीजों से खुशियां नहीं मिलती है, मगर खुश रहने से वो सब कुछ आप पा सकते थे जिसकी खोज में मैं और आप हैं। और इस वजह से खुश रहना हमें सीखना पड़ेगा। वी हैव टू चूज टू बी हैप्पी। नाउ व्हेन आई एम सेइंग दिस गाइज, मैंने अभी एक बुक लिखा कि जो वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुआ, आप उसे अमेजॉन के द्वारा खरीद सकते हैं, जिस बुक का नाम है लाइफ इज सिंपल। जिंदगी आसान है, जिंदगी सिंपल है। इस बुक को जब लोग पढ़ रहे हैं तो वो रियलाइज कर रहे हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसे ही सिंपल फॉर्मूलाज है कि अगर जिसको समझ लिया तो हम खुश रह सकते हैं। उसके लिए कोई हार्ड वर्क की आवश्यकता नहीं, तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। समवेयर शायद कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो हार्ड वर्क के द्वारा जो खुशी हमारी जिंदगी में एक्चुअली अवेलेबल है, हम उसे ज्यादा और ज्यादा खोते जा रहे हैं, मिस करते जा रहे हैं। बट इस पर जब आप वो बुक पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा था। मगर अभी के लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड दैट इज, ये शब्द जब आप सुनते हैं कृष्ण शब्द का मीनिंग क्या होता है? ये नाम पड़ा था संस्कृत शब्द कर्स के ऊपर से, और उसका मीनिंग होता है आकर्षण, किसी को अपने प्रति आकर्षित करना। उसके ऊपर से एक शब्द पड़ा था कृष्ण। कृष्ण के लिए कहना चाहूंगा दोस्तों, ही हैज इररेसिस्टिबल, इररिवर्सिबल अट्रैक्शन। मतलब कि एक बार जो उनके साथ कोई जुड़ा, उनके प्रति आकर्षित हुआ, उसके प्रति वो जिंदगी में भी कभी वो उन्हें भूल नहीं पाए हैं, उसके बाद वो शायद उनसे कभी अलग नहीं हो पाए हैं। ही हैज़ अ ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल ऑफ अट्रैक्शन। एंड उसी के साथ आपने देखा होगा दोस्तों, भगवान कृष्ण का
जो रंग था, जब हम कहते हैं वो श्याम रंग थे, तो आपने काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स तो मूर्तियों में उनको इसी तरह से ब्लू कलर का देखा है। अब ये जो नीले रंग का कलर जो प्रेजेंट किया गया, उसके पीछे भी एक मैसेज था, एंड दैट वाज, दोस्तों, कृष्ण को वो ब्लूइश कलर में इसलिए काफ़ी जगहों पर प्रेजेंट किया गया है क्योंकि वो नीला रंग जो है, वैसे तो नीला रंग आपने देखा होगा कि आसमान का हमें दिखता है, मगर एक्चुअली आसमान का कोई कलर नहीं है। हमें नीला इसलिए नजर आता है बिकॉज ऑफ द इन्फिनिटी, अनंतता। तो बस कुछ उसी तरीके से कृष्ण आसमान की तरह अनंत है, और आसमान का रिफ्लेक्शन जो सागर पर पड़ता है, उस वजह से पानी, जिसका वैसे कोई रंग नहीं होता मगर वो हमें नीला नजर आता है, तो वो सागर की तरह गहरे हैं। और ये दो मैसेजेस उनके वो नीले रंग के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे आपने देखा होगा कि कृष्ण के पास हमेशा एक बांसुरी हुआ करती थी, और वो बांसुरी जब भी उनको वक्त मिलता था, जब वो बांसुरी बजाते, मैं आपको कहना चाहूँगा, हम सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में भी ये जाने समझे कि हमारी लाइफ का पैशन क्या है, हमारी हॉबीज़ क्या है, हमारे शौक़ क्या है, और उसके लिए हमें वक्त निकालना चाहिए। आई हैव सीन कितने सारे लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी के पैशन, तो शौक़ के लिए वक्त नहीं है। अगर आज मैं आपके सामने यहाँ पर हूँ, तो दोस्तों, ये मेरा कोई काम या मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, उससे भी बढ़कर ये मेरा पैशन है। मुझे मज़ा आता है लोगों को कुछ सिखाने में, कुछ शेयर करने में, और जब मैं रेगुलर बेसिस पर वक्त निकालता हूँ मेरी जो हॉबी है, मेरा जो पैशन है, उसके लिए, तो मैंने देखा है दोस्तों कि मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं ज़िंदगी सही में जी रहा हूँ। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी काटते हैं, बिताते हैं, बिकॉज समवेयर पूरे हफ्ते के अंत पर जब एक संडे मिलता है, तब वक्त है कि हम अपने वो शौक़, तो हॉबीज़ के लिए वक्त निकालें। मगर आजकल हमारा सबसे बड़ा शौक़ क्या है? टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक। कैसे भूल सकते हैं, फेसबुक तो आजकल सुपरस्टार है। मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आप देखिए कि एक समय जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे, और आज वो फिजिकल एक्टिविटीज़ को छोड़कर ये गैजेट्स के अंदर या टेक्नोलॉजी में जब बिजी हो चुके हैं, तो उस वजह से एक्चुअली जो हमारी हॉबीज़ और शौक़ थे, जब उससे हम दूर आ रहे हैं, इस वजह से आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि समवेयर टेक्नोलॉजी बनी थी अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, टेक्नोलॉजी बनी थी अपना वक्त बचाने के लिए, बट सरप्राइजिंगली वही टेक्नोलॉजी आज सबसे ज़्यादा अपना वक्त बर्बाद कर रही है। एंड दैट्स वेयर मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों, अगर आज के ज़माने में कभी हम ये कहें कि भाई मैं उपवास कर रहा हूँ, तो आज के ज़माने का नया डेफिनेशन उपवास का ये ज़रूर होना चाहिए कि हम एक ऐसा दिन निकालें कि जब हमारे पास मोबाइल ना हो, टीवी ना हो, न्यूज़पेपर ना हो, और ना इंटरनेट कनेक्शन हो, एंड तब जाकर सही उपवास हो पाएगा। बिकॉज उपवास अब सिर्फ फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, खाने के साथ इसको भी उपवास देने की ज़रूरत है। ये इतना ज़्यादा काम कर रहा है और ओवर स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी का लेवल इतना ज़्यादा रहता है कि जहाँ पर वो टेक्नोलॉजी से भी हमें थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। बट हम यहाँ पर बात कर रहे थे दोस्तों कृष्ण की बांसुरी को लेकर, और उस रेफरेंस में मैं आपको बता रहा था कि वक्त निकालिए अपनी लाइफ के पैशन को लेकर। जैसे हर दिन, आज भी मैं वक्त निकालता हूँ कि जब मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर सकूँ, हर दिन मैं वक्त निकालता हूँ जब मैं मेडिटेशन कर सकूँ, हर दिन मैं वक्त निकालता हूँ जब कुछ अच्छा पढ़ सकूँ, तो कुछ अच्छा जान सकूँ अपनी ज़िंदगी के लिए। सो एवरी डे आप भी वक्त निकालिए कि जब आप कुछ नया सीख सके, जान सके, ये आपकी लाइफ के जो भी पैशन है उसके लिए वक्त निकालें। मगर उसी के साथ बांसुरी जो है वो कभी भी सीधी नहीं हो सकती है, स्मूथ नहीं हो सकती, मतलब कि बांसुरी में काफ़ी सारे होल्स होते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी जो है वो कभी भी सीधी नहीं हो सकती, स्मूथ नहीं हो सकती। ज़िंदगी में भी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव
चलते रहते हैं। आपने देखा होगा कभी हम सफल होते हैं, कभी हम हार जाते हैं, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है, कभी सुख तो कभी दुख। जिंदगी में वो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। मगर जो इंसान वो बांसुरी के वो होल्स जो है, वो खड्डे जो है, उसका सही इस्तेमाल करना जानता है, वो उस बांसुरी में से एक सुंदर म्यूजिक बजा सकता है। बस कुछ उसी तरीके से जिंदगी के भी इस उतार चढ़ाव में जो सही तरीके से जीना जानता है, वो जीवन से भी एक जीवन संगीत बजा सकता है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, आज ये समझ जब आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं कि लाइफ में उतार चढ़ाव अच्छा बुरा तो चलते रहेगा, मगर उसमें हमें जीना सीखना पड़ेगा। दैट्स सो इम्पॉर्टेंट। बिकॉज मैंने कितने सारे लोगों को देखा है, जब वो मेरे पास आकर एक रिक्वेस्ट करते हैं, सवाल पूछते हैं, सर आप हमें कुछ ऐसा बता दो जिससे हमारी जिंदगी की सारी तकलीफें, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाए। और तब मुझे उन्हें पूछना पड़ता है, पक्का? आर यू श्योर? बोले मतलब आप ऐसा क्यों पूछ रहे? क्योंकि मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि अगर आपकी लाइफ से प्रॉब्लम चले गए, तकलीफें दूर हो गई, तो उसके बाद करोगे क्या? मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपको पता है, जब हमें वहां से यहां भेजा गया 100 साल के वेकेशन के लिए, तो जरूरी था कि साथ में प्रॉब्लम्स भी भेजे, क्योंकि प्रॉब्लम ना होते तो करोगे क्या? लेकिन जब वो प्रॉब्लम भी साथ में भेजे गए, तो फायदा ये मिला कि 100 साल कहां खत्म हो जाते हैं पता नहीं चलता है। कुछ एक्टिविटी मिल गया ना, समझो। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, वैसे तो आपका बच्चा हमेशा कहता है, मम्मी मैं बस राह देख रहा हूं कि वेकेशंस कब आए, मैं ये बोर हो चुका हूं हर दिन की वो स्कूल, होमवर्क, ट्यूशंस। जैसे ही वेकेशन आता है, कितना दिन खुश रहता है? आप 2 दिन कह रहे हैं, चलो 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद आप देख लेना नई शिकायत शुरू होगी, मम्मी अब स्कूल कब चालू हो रही है, मैं बोर हो रहा हूं। बिकॉज जब अब कोई एक्टिविटी नहीं रहा, जब कोई चैलेंज नहीं रहा, जब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, तो भी जिंदगी बोरिंग बन जाती है। एंड दैट्स वेयर यू नीड सम चैलेंज, यू नीड सम एक्टिविटी। बिकॉज लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम मिलता है, चैलेंज मिलता है, तभी तो जिंदगी जीने का मजा आएगा, तब तो कुछ वजह मिलती है जिंदगी जीने के लिए। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, आप लोगों ने, भले आप में से कोई डॉक्टर ना भी हो या मेडिकल साइंस के बारे में कुछ ना भी जानते हो, मगर अपने फिल्मों में भी कभी देखा होगा, एक पेशेंट है हॉस्पिटल में और उसके बाजू में एक छोटा सा मॉनिटर लगा हुआ है, और उसमें आपने देखा होगा कुछ तरंगे, कुछ फ्रीक्वेंसीज ऊपर नीचे हो रही है। अब आप डॉक्टर ना भी हो, मेडिकल साइंस के बारे में ना भी जानते हो, तो भी आपको इतना तो पता है कि जब तक वो तरंगे ऊपर नीचे हो रही है, तब तक वो जिंदा है, और जब वो सीधी लाइन बन जाती है तब उसका टिकट कट चुका है। उसी तरीके से जब तक हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा चल रहा है, तब तक हम भी जिंदा हैं। जिस दिन वो सीधी लाइन बन जाएगी, इसलिए कहा जाता है हर एक इंसान अपनी उलझन में उलझा हुआ है, हर एक इंसान अपनी उलझन में उलझा हुआ है, और जो अपनी उलझन में उलझा हुआ नहीं है, वो तो कब्र में सोया हुआ है। और इस वजह से
आज मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं। घर जाकर न्यूज़पेपर तो आपके वहां आता होगा, न्यूज़पेपर आज देखना है और उसमें चेक करना है कि आपका कोई फोटोग्राफ छपा है या नहीं। आपने देखा होगा ना, वो नोट्स आती है, जो जा चुके हैं उनके फोटोग्राफ्स आते हैं। अब अगर आज न्यूज़पेपर में आपको आपका फोटोग्राफ मिल जाए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुके हैं। मगर अगर वो फोटोग्राफ आज ना छपा हो तो अपने आप को एहसास करवाइए कि भी मैं जिंदा हूं, एंड इफ आई एम अलाइव, तो सुख दुख, अच्छा बुरा, प्रॉब्लम्स, तकलीफें इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। उसके लिए डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं और उसके लिए किसी को शिकायत करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, एंड दैट्स वेयर एक इंसान एक ककून को देख रहा था। ककून एक ऐसी चीज है जिसमें से एक बटरफ्लाई, तितली बनती है। तो उसके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, हल्का सा वो खोला तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गया कि वाह, अब वो तितली बाहर निकलेगी, उसका जन्म होगा। उसे वो देखने के लिए बैठ गया। 15-20 मिनट हो गया, कोई मूवमेंट उसके बाद नहीं हुआ। आधा घंटा चले गया, उसे लगा कि चलो मैं उसकी मदद कर दूं, और उसने उस ककून को खोला। अब जब उसमें से वो तितली को जगह मिली, वो बाहर निकली, वो इस आशा में था इंसान कि बस अब वो अपने पंख खोलेगी और उड़ेगी। बट सरप्राइजिंगली जब उसने अपने पंख खोले तो उसके पंख थोड़े से टूटे हुए थे, विदर्ड थे। एंड वहाँ वो जब तितली ने उड़ने की कोशिश की, उड़ नहीं पाई, सिर्फ रेंगते रहे। उसे समझ नहीं पड़ा कि क्या हो गया। उसने इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च किया और उसे जानने को मिला कि जब वो तितली उस ककून के अंदर होती है और जब वो उसे खोलने की कोशिश करती है, तब उसके बॉडी में एक किस्म का लिक्विड, एक प्रवाही फ्लो करता है जो धीरे धीरे उसके पंख को डेवलप करवाता है। और जब उसके पूरे पंख डेवलप हो जाते हैं तभी उसके अंदर इतनी शक्ति आती है कि वो ककून को अपने दम पर खोलकर बाहर निकल पाती है। एंड दैट्स वेयर उसे समझ पड़ा कि वो कुदरत का, नेचर का तरीका था उसे स्ट्रगल देकर, तकलीफ देकर आने वाले समय के लिए, आने वाली जिंदगी के लिए बेहतर बनाना, तो तैयार करना। तो बस कुछ उसी तरीके से हमारी जिंदगी की हर एक तकलीफें, हर एक चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स सिर्फ हमें आने वाली जिंदगी को बेहतर करने के लिए तैयार करते हैं। एंड दैट्स वेयर आज से कभी भी अपने भगवान से ये प्रार्थना ना कीजिएगा कि हे भगवान मेरी सारी तकलीफें दूर कर दे। अगर प्रार्थना करनी है तो ये कीजिए कि हे भगवान तो मुझ में इतना विश्वास और शक्ति भर दे कि मैं हर एक तकलीफों का सामना कर सकता हूं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दोस्तों, यहां पर इस बात का एहसास बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें या प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, बट जब उसके प्रति का हमारा नज़रिया बदल जाता है ऑटोमेटिकली बहुत कुछ बदल जाता है। एंड कृष्ण, मेरे लिए कृष्ण इज़ अ कॉन्शियसनेस, मतलब कि लोग कृष्ण को भगवान के रूप में देखते हैं। आज मैं आपको एक नया नज़रिया देना चाहता हूँ। जब हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं भगवान, तब हम उन्हें इंसान के रूप में देखते हैं। जब हम उन्हें इंसान के रूप में देखते हैं तब हम ये मानते हैं कि जहां पर वो फोटोग्राफ और मूर्ति रखी गई है, भगवान सिर्फ वहीं पर है और बाकी कहीं पर भी नहीं है। इसे लेकर चलो इंसानों का ही एक कंफ्यूजन शेयर करता हूं। एक इंसान सिगरेट पीते हुए मंदिर की ओर जा रहा है, मंदिर के बाहर सिगरेट फेंक दिया और अब मंदिर के अंदर गया। अंदर जाकर उसने जो भी पूजा पाठ या रीति रिवाज था किया और उसके बाद जब बाहर निकला आदत से वापस सिगरेट लिया। अब एक सवाल,
उसने मंदिर के अंदर सिगरेट क्यों नहीं पिया? सिंपल जवाब तो यह है क्योंकि बोले मंदिर में हमारे भगवान रहते हैं, तो उनके सामने हम कैसे सिगरेट ले सकते हैं। मतलब ये हुआ, मंदिर नामक 4 दीवालों के अंदर भगवान रहते हैं, बाहर कहीं पर भी भगवान नहीं है। ये सच है ना? नहीं। क्यों? अच्छा, भगवान सब जगह है। अगर ये सच है तो अगर आप मंदिर के अंदर सिगरेट नहीं ले सकते हैं तो मंदिर के बाहर क्यों ले सकते हैं? मैंने नहीं कहा, आप कह रहे भगवान सब जगह है। अब समझ आ रहा है? अपने ही नियमों को ध्यान में रखते हुए अब खुद कितना कंफ्यूज्ड है। मैं तो बस इतना कह रहा हूं, अगर आप मंदिर के अंदर सिगरेट नहीं ले सकते तो बाहर भी नहीं ले सकते, और अगर आपको यह लगता है कि आप बाहर सिगरेट ले सकते हैं तो मैं बस इतना कह रहा हूं, मंदिर में भी सिगरेट लो। ट्राई तो करके देखो, कोई दिन अपने आप छूट जाएगी। लोग छुड़वा देंगे। सर्फ एक्सेल डाल के धो डालेंगे। अब यारो, हम यही तो नहीं समझ पाते हैं कि दोस्तों अगर भगवान हर जगह है और ये सच है, फिर हम जो जिंदगी जी रहे हैं किस तरह से जी रहे हैं, हमारे रूल्स रेगुलेशंस एथिक्स और वैल्यूज क्या है। चलिए एक और अलग तरीके से समझाता हूं और बेहतर समझ आएगा। एक दिन आपके दरवाजे पे जब डोरबेल बजा, दरवाजा आपने खोला, सामने एक सूट बूट में इंसान खड़ा है। आपने पूछा, भाई कौन हो, क्या चाहिए? मैं कृष्ण। कौन से कृष्ण? वही जिन्हें तुम बरसों से याद करते थे, वसुदेव कृष्ण। इतने बरसों से तुम मेरी भक्ति कर रहे थे तो मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझे देख सकते हो, मैं तुम्हें देख सकता हूं, तुम मुझे सुन सकते हो, मैं तुम्हें सुन सकता हूं, कोई और ना देख पाएगा ना सुन पाएगा। अब मैं 24 घंटे हमेशा हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। अब जिंदगी जी कर दिखाओ। अभी दुकान पे अपने कस्टमर को बोल के दिखाओ कि जितना सस्ता मैं आपको देता हूं उतना सस्ता तो मैं किसी और को नहीं देता हूं। कृष्ण बाजू में खड़े, बोलो। अपने कोई डीलर के साथ बात कर रहे हो फोन पे, तब बोल के दिखाओ कि यार जिस रेट पे आप मुझे दे रहे हो उसमें तो मुझे कुछ कमाने को ही नहीं मिलता है। जिस दिन घर पे लेट पहुंचो और बीवी पूछे क्यों लेट हुए, कृष्ण बाजू में खड़े, जवाब दो क्यों लेट हुए, जवाब दो। बस इसी वजह से हम अपने भगवान को मूर्तियों में और फोटोग्राफ के अंदर बंद करके रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन वो बाहर निकल आएंगे और इसी वजह से मेरे लिए कृष्ण एक कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस का मतलब है सभानता, अवेयरनेस। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप उनकी सभानता के साथ, अवेयरनेस के साथ जिए, ना कि उनके फोटोग्राफ के साथ, ना कि उनकी मूर्ति के साथ। फोटोग्राफ्स और मूर्तियां बनी है सभानता लाने के लिए कि भाई जितनी बार वो देखे या अपने वॉलेट में से वो फोटोग्राफ देखे तो याद आए, सभानता मिले कि वो हमारे साथ है। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सच ये है कि वो हर जगह है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगली बार जब आप कोई मंदिर से गुजर रहे हैं,
आपके पास वक्त है कि आप गाड़ी पार्क करके मंदिर में अंदर जाके माथा टेक सके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन वो वक्त ना हो उस दिन टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है कि आज नहीं जा पाया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि आपकी गाड़ी में जब आप ड्राइव कर रहे थे तो बाजू की सीट पे भी वही साथ में बैठे हैं। और जिस दिन ये सभानता आपके साथ है उस दिन भले कृष्ण कथा का प्रोग्राम हो, तभी भी हमें स्टेज पर ना कोई मूर्ति की ज़रूरत है ना कोई फोटोग्राफ की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप उस सभानता के साथ जीने लगते हैं तो हर पल, हर सेकंड, हर शब्द, हर सोच में वही मौजूद है। और उस सभानता के साथ जीते हुए ना आपको कभी डर लग सकता है ना कभी कोई चिंताएं आ सकती है, क्योंकि जब ये विश्वास है कि वो साथ है तो विश्वास हर किस्म के चिंताओं को और नेगेटिविटी को अपने आप खत्म कर देता है। नॉट ओनली दैट, जब वो सभानता आपके साथ है तो एक और फायदा ये मिलेगा कि आप जिंदगी में चाहकर भी गलत नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा जो धर्म का रास्ता है, जो सही और सच्चा रास्ता है, उसे ही अपनी जिंदगी के लिए अपनाने वाले हैं। बट वो तब जब उस सभानता के साथ जी सके, ना कि इस सोच में कि वो सिर्फ मंदिर के अंदर है। वहां पर तो है मगर उसके अलावा भी वो हर जगह है। जब ये समझ लेते हैं लाइफ में एक अलग एटीट्यूड, एक अलग नजरिया मिलता है, एंड दैट्स वेयर जिंदगी जीने के भी हमारे नियम तो रूल्स चेंज हो जाते हैं। उसी के साथ फ्रेंड्स, कृष्ण ने हमेशा कहा था कि जिंदगी इस जीवन को जीने में है, ना कि इस जीवन को छोड़ने में। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि परिवार को छोड़ देना, अपने कामकाज तो पैसों का त्याग करना, संसार को छोड़ना, ये आध्यात्मिकता है, मगर इसी जीवन में जीना है। देखो यारो, एक बात समझ लो, अगर मैं सब छोड़ छाड़ के एक पेड़ के नीचे बैठ जाऊं और फिर कहूं शांत रहो, पॉजिटिव रहो, तो वो तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि क्या होता है, वहां पर आप पानी मांगोगे आपको दूध मिलेगा, दूध मांगोगे खाना मिलेगा। वहां पर आपको ना गवर्नमेंट का टेंशन, ना बजट का प्रॉब्लम, क्योंकि टोटली टैक्स फ्री इनकम। और सेवा करने वाले लोगों की तो कमी नहीं है। इधर तो आज अपने बिजनेस में पैसा देकर भी आदमी के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, भाई काम करके दे, और उधर मुफ्त में क्वालिटी का काम मिलता है। अब फर्क समझते हो? पेड़ के नीचे बैठ के जीना तो बहुत आसान है। द डिफिकल्ट पार्ट इज कि वो जो पेड़ के नीचे बैठकर हमको ये सिखाना चाहते हैं कि शांत रहो, पॉजिटिव रहो, उसको बोले भाई तू एक बार संसार में तो आ, सबसे पहले तू शादी कर, फिर शांत रह के दिखा, फिर तू पॉजिटिव होके तो दिखा, मैं भी तो देखूं कैसे पॉजिटिव होते हो। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि शांत होना इतना आसान है, पॉजिटिव होना इतना आसान है, तो एक काम करो भैया, हमारे वहां जब गर्मी का मौसम है, दोपहर की 12 बजे की चांदनी में कभी निकलो बाहर टू व्हीलर पे, और वो भी हेलमेट पहन के। अब हालत ये है कि इंसान जब ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा है और वो ट्रैफिक सिग्नल 150 सेकंड दिखा रहा है, और वो अपने टू व्हीलर पे पीछे एक बैग रख के हेलमेट पहना हुआ है, जब उसका फोन बज रहा है, जेब से फोन अंदर, वो हेलमेट के अंदर डाल रहा है, बाजू वाला स्कूटर वाला उसके ऊपर गिर रहा है, वो अपने बाइक को बैलेंस कर रहा है, पीछे बैग पकड़ रहा है, बाजू से वो बस का धुआं उसके ऊपर आ रहा है, आगे रिक्शा वाला उसके साथ झगड़ा कर रहा है, उसमें पॉजिटिव होके दिखाए। संसार को छोड़कर, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर जीना,
उसमें तो कोई भी शांत हो सकता है और कोई भी पॉजिटिव हो सकता है। द बिगर चैलेंजेस कि आप इस संसार में जीकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर कितना पॉजिटिव रह पाते हैं, दैट्स द वेरी बिग चैलेंज। और कृष्ण ने हमेशा यही कहा था कि संसार में जीना है, बस जीने के कुछ नियमों को बदलने की जरूरत है, मगर इसी संसार में जीना है। लाइफ इज इन लाइफ, सच्चा जीवन इस जीवन को जीने में है, ना कि इस जीवन का त्याग करने में। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि खाने का त्याग करो, कृष्ण ने कभी नहीं कहा नींद का त्याग करो, कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि पैसों का, गाड़ी बंगलों का त्याग करो। अगर किसी ने आपको यह सिखा दिया है तो उन्होंने इसलिए सिखाया था कि त्याग करो, क्योंकि जब आप त्याग करेंगे तो आप जाके उनको देंगे। इसलिए आपको कन्विंस किया गया कि त्याग करो, और त्याग ही अच्छा होता है। बट ये नहीं सिखाया गया। कृष्ण ने क्या सिखाया था वो तो वक्त के साथ हम यहाँ पर समझते जाएंगे। जब चौथे दिन पर हम यहाँ पर भगवत गीता को समझेंगे तब इसे और ज़्यादा गहराई में उतर कर जानेंगे कि अगर उन्होंने ये नहीं सिखाया तो क्या सिखाया है। बट अभी के लिए मैं कह रहा था, कृष्ण जब गोकुल में थे तब गोकुल में जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, उनके एक दोस्त कोने में बैठे हुए थे। कृष्ण ने जाकर उनसे पूछा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेल रहे? वो दोस्त जवाब देते हैं कि मैं अंधा हूं ना, इसीलिए जब भी किसी को मौका मिलता है मेरे खिंचाई कर देते हैं, इसलिए मैं यहां पर कोने में बैठा हूं। तब कृष्ण जवाब देते हैं, थोड़े थोड़े अंधे तो सभी होते हैं, जो देखना चाहिए वो नहीं देखते, और जो नहीं देखना चाहिए बस उसी को देखते रहते हैं। थोड़े थोड़े अंधे तो सभी होते हैं, जो देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं, और जो नहीं देखना चाहिए बस उसी को देखते रहते हैं। हम सभी के पास देखने के लिए आंखें हैं, सवाल ये हम क्या देख रहे हैं। सुनने के लिए कान है, क्या सुन रहे हैं। तो बोलने के लिए ज़बान है, मगर क्या बोल रहे हैं। एक बार भगवान इस दुनिया में आए। एक इंसान जो नशे में धुत पड़ा हुआ है कहीं कोने में, उसके पास जाकर जब पूछते हैं, भाई तुम क्या कर रहे हो। अचानक से वो इंसान ने जब भगवान को अपने सामने देखा, पहचान लिया, बोले भगवान आप यहाँ कैसे। भगवान आपको पता है, मैं जब बहुत ज़्यादा बीमार था, बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, मरने को था, मैंने आपको याद किया था और आपका आशीर्वाद मुझे मिला, और उसके द्वारा मेरी बीमारी दूर हो गई और मुझे बहुत लंबी जिंदगी मिल गई। लेकिन अब मैं इस लंबी जिंदगी का करूं क्या, इसलिए मैं शराब पीता हूं, नशा करता हूं। भगवान वहां से जब आगे चले, एक और इंसान था जो भाग रहा था एक सुंदर स्त्री के पीछे, और वो स्त्री अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। वो उस इंसान को रोकते हैं, भाई तुम क्या कर रहे हो। उसने भी भगवान को पहचान लिया। भगवान आप यहाँ कैसे। भगवान आपको पता है मेरी आंखें नहीं थी, मैं देख नहीं पाता था, और आपने मुझे आशीर्वाद दिया, चमत्कार हो गया, मुझे आंखें मिल गई, मैं देखने लगा। तो अब मैं इस आंखों का करूं क्या। तो जो भी सुंदर सुंदर नजर आते हैं उनके पीछे भागते रहता हूं। वैसे ऐसे दो नहीं, आज के समाज को ध्यान में रखते हुए शायद ऐसे 12 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं। मगर दोस्तों, अगर ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हम देते रहें, क्या आप सोच भी सकते हैं कि अगर ये स्टोरी रियल हो और भगवान इस तरह से आए और ऐसा कुछ देखे, आप सोच सकते हैं वो क्या महसूस करेंगे। चलो आपके लिए थोड़ा सिंपल बनाता हूं, आसान बनाता हूं। आप अपने बच्चे के पीछे 20 साल मेहनत करते हैं, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एक एक पैसा जुटाते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपनी खुशियों को कुर्बान करके आप उसे काबिल बनाते हैं, और अचानक से एक दिन आपको देखने को मिले कि आपका बेटा कुछ दोस्तों के साथ मिलकर नशे में है, गलत आदतों में है। और जब आप उसको पूछे कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, और वो ये जवाब दे, मेरी ज़िंदगी मैं जो चाहे वो करूँ, आप
कौन होते हैं मुझे कुछ कहने वाले? हाउ डज दैट फील? कैसा महसूस होता है? प्रोबेबली उस समय अगर ये रियल सिचुएशन हो तो यू विल आउटबर्स्ट। प्रोबेबली उस समय आपका गुस्सा या आपका टेम्पर कुछ अलग ही लेवल पर होगा। शायद हो सकता है कि आपको हाथ उठाने का भी मन करे तो ये कहने का मन करे कि आज से तेरा और मेरा रिश्ता नहीं है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये तो सिर्फ 20 साल के बच्चे की मैं बात कर रहा था, जो पिता इतने बरसों से, इतने जन्म से हमें इतना सब कुछ दे रहे हैं, जब वो देखते होंगे हमें नशे में, कुछ बुरी आदतों में, आप सोच भी सकते हैं वो क्या महसूस करते होंगे। और फिर जब हम कहते हैं कि नसीब और किस्मत ने हमें साथ नहीं दिया, फिर जब हम कहते हैं कि उसका सपोर्ट मुझे नहीं मिला, कैसे मिले? वो चाहकर भी कैसे आपको सपोर्ट करे? अगर इंसान होने के नाते हम कोई गंदी कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं होते, गंदे कपड़े पहनने को तैयार नहीं, तो गंदी थाली में खाना खाने को तैयार नहीं है, तो हमने कैसे सोच लिया था कि भगवान कोई गंदे दिल या गंदे दिमाग में कभी बस सकते हैं? और इसलिए कहा जाता है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, यानी कि जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, अपने आप को नहीं सुधारेंगे, तो अपने आप के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मजा नहीं आया? बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज ये एहसास, ये समझ कि हमें जिंदगी तो जीनी है, इसी संसार में रहना है, मगर उसका भी तो कोई तरीका होना चाहिए जीने का, कोई डिसिप्लिन होना चाहिए जीने का। आइए मैं आपको एक छोटा सा यहां पर एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एंड दैट इज कि जब भगवान का जन्म हुआ था, आपको पता है उनका जन्म जितना बुरा हुआ, शायद उतना बुरा जन्म किसी का भी नहीं हुआ होगा। शायद एक मजदूर के बेटे का जन्म भी इससे बेहतर होता होगा। एक जेल में, एक कारागृह में उनका जन्म हुआ था, और कितने बंधनों में जन्म हुआ, और उसके बाद जन्म के साथ उन्हें अपने माता पिता से तुरंत ही अलग कर दिया था। इट इज सो सरप्राइजिंग एंड दैट इज कि आप देखिए, एक बच्चे को जन्म के साथ अपने मां के साथ रहना कितना जरूरी होता है, जबकि उनका एक जेल में जन्म हुआ, कारागृह में जन्म हुआ, तुरंत उनको उनकी मां से अलग कर दिया गया। मगर सरप्राइजिंगली वो दिन, आज का दिन, कृष्ण ने कभी इस बात को लेकर शिकायत नहीं की थी कि मेरा जन्म इतना बुरा क्यों हुआ, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरा जन्म का परिवार ऐसा क्यों था, जगह ऐसा क्यों था, वक्त वैसा क्यों था। यू नो, हम अपनी जिंदगी को लेकर कितनी जगहों पर यह शिकायत करते होंगे कि मेरा जन्म का तारीख बराबर नहीं है, जन्म का समय बराबर नहीं है, कुंडली बराबर नहीं है, मेरा जन्म ऐसे परिवार में क्यों हुआ, मुझे ऐसे मां बाप क्यों मिले। जो लोग जन्म की तारीख, समय, अपनी कुंडली से परेशान हैं, उनको कहना चाहूंगा कि आपको अपनी जन्म की तारीख और समय देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको अपनी जन्म की तारीख और समय देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने हमें बनाया है तो वो कोई बेकार या फालतू चीज कभी नहीं बना सकते हैं। और उसी तरीके से जिस तरह से कृष्ण अपनी काबिलियत को जानते थे और वो उसी मुताबिक जिए, कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनका जन्म कैसे हुआ, कहां हुआ, बस कुछ उसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा जन्म जैसा भी हुआ हो, जहां पर भी हुआ हो, जिस भी समय या वक्त पर हुआ हो, मगर अगर हम अपनी काबिलियत को जाने तो हम जो चाहे वो अपनी जिंदगी के लिए संभव कर सकते हैं। वैसे भगवान कृष्ण और राम
क्या फर्क था उनकी जिंदगी में? दोस्तों, भगवान राम, उन्होंने अपनी जिंदगी में जितनी लड़ाइयां की सभी पर्सनल रीजन की वजह से थी। हर जगह फैमिली इन्वॉल्व था। कृष्ण की कोई भी लड़ाई पर्सनल रीजन की वजह से कभी नहीं थी। उन्होंने कंस का वध इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो अपने माता पिता को छुड़ाना चाहते थे। अगर वो सच होता तो जब जन्म के साथ खुद वो जेल तोड़ के भागे थे तब मां बाप को भी साथ लेकर गए होते। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उनकी कोई लड़ाई पर्सनल रीजन की वजह से थी ही नहीं। ऊपर से एक वक्त जब था, जब उनकी शादी हुई, जब अपने परिवार को वक्त देना चाहिए था, तब तो किसी और के बच्चों को वक्त दे रहे थे। पांडवों की मदद करने के लिए पहुंच गए। उसी तरीके से मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि आप मंडे टू सैटरडे भले अपने स्वार्थ के लिए मेहनत करो, मगर हफ्ते में एक दिन संडे, महीने में कोई 2 दिन, साल में कोई 1 आध हफ्ता तो निकाल सकते हैं ना, कि जब हम यहां जो भी मेहनत करेंगे वो सिर्फ अपने लिए नहीं होगा, वो समाज के लिए हो सकता है, अपने आसपास के लोगों के लिए हो सकता है। अपनी सभी लड़ाइयों को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ना रखा जाए। हम कोशिश कर सकते हैं दोस्तों कि हम उसमें किसी और को कुछ दे सकते हैं। आज मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं कोई समाज सेवक नहीं हूं, ना ही मैं कोई संत महात्मा हूं। आप ही की तरह आप में से काफ़ी सारे यहाँ पर सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। मगर मेरे प्रोफेशन के साथ जब भी मुझे वक्त मिलता है, मैं रेगुलर बेसिस पर वक्त निकालता हूँ जब मैं लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकूँ, लोगों को कुछ बता सकूँ, लोगों की कहीं कुछ हेल्प कर सकूँ। और मैंने अपनी लाइफ में जिस नॉलेज के द्वारा सक्सेस पाया, मैं कोशिश करता हूँ कि उसी नॉलेज को मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। अब इस काम में जब कहीं कहीं मैं वक्त निकालता हूँ लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए, सच कहूँ, जब आप अपने काम में कुछ पाते हैं उससे आपको अचीवमेंट मिलेंगे, सक्सेस मिलेगा। मगर जब आप वो छोड़कर किसी के साथ कुछ बांटते हैं तो उससे आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है, फुलफिलमेंट मिलता है। बहुत फर्क है जब हम 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और जब सड़क पर कोई 5 गरीब को खाना खिलाते हैं। There is a huge difference in that, and that's where each and every one of us, हम कहीं ये कृष्ण के कंसेप्ट को अपनी लाइफ में ला सकते हैं जब हफ्ते में 1 आध दिन, महीने में 1 दिन या साल में कोई 10 दिन, चॉइस आपकी कि कितना वक्त आप निकालना चाहते हैं, बट हम वो वक्त निकाल सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे भगवान राम, आप कभी भी उनको ऑब्जर्व करेंगे वो कैसे खड़े हैं, और कृष्ण को ऑब्जर्व करो। कृष्ण के फोटोग्राफ्स, मूर्तियों को कभी भी स्टडी करोगे आप पाओगे उनके पैर जो है ना ज्यादातर समय क्रॉस रहते हैं। आपके किचन में, रसोई घर में कोई हल्की फुल्की चीज उठानी हो जैसे कि चपाती, रोटी, क्या चाहिए आपको? चिमटा, सीधा होता है, आसानी से उठा सकते हैं। अगर थोड़ी भारी चीज उठानी है जैसे कोई बर्तन है, कोई वेसल है, तो क्या चाहिए? सांडसी या पक्कड़, कुछ ऐसा जो क्रॉस होता है, राइट? तो जब कोई सिंपल सा काम है तब राम भगवान है, मगर जब उंगली टेढ़ी करने की जरूरत है तब हमें कृष्ण की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, जब भगवान राम को कहा गया कि भाई घर से निकल जाओ, मर्यादा पुरुषोत्तम है वो अपने पिता का कहा टाल नहीं सकते। कृष्ण की खासियत ये थी कोई उनसे कहे कि घर से निकल जाओ, वो सामने वाले को अपनी बातों में ऐसा घुमाएंगे, एंड रिजल्ट ये होगा कि वो सामने वाला जो था घर छोड़ के चले जाएगा। एक्चुअली
फर्क ये है कि भगवान राम जब इस दुनिया में आए तब और कृष्ण जब आए उसमें बहुत फर्क था। राम के लिए कहा गया है कि वो 12 कलाओं को लेकर आए थे और कृष्ण 16 की 16 सभी कलाओं को लेकर आए थे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि कहीं कोई सुपीरियर है कोई इंफीरियर है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक हैं। बस फर्क ये था कि राम जब आए उस जमाने में 12 कलाओं से काम हो जाता था, लेकिन जब कृष्ण आए थे तो द्वापर युग में टाइम हैड चेंज्ड, और जब वो वक्त बदल चुका था तो वो एक्स्ट्रा कलाओं की जरूरत थी। राम के पास भी ऑप्शन तो अवेलेबल था, क्योंकि वो जो 12 सॉफ्टवेयर्स को लेकर आए, दूसरे 4 तो अवेलेबल थे क्योंकि इंटरनेट उनका ही था, मगर वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। बट कृष्ण के टाइम पे जब वक्त बदल चुका था वो उस एक्स्ट्रा क्वालिटीज को लेकर आए थे क्योंकि वो जरूरी था। उसी तरीके से आज के जमाने में जहां पर हम जी रहे हैं, हमें और भी ज्यादा कलाओं की जरूरत है। आज प्रॉब्लम क्या है पता है? एक तरीके से आप सभी को नहीं समझा सकते। हमारे आसपास अगर 10 लोग हैं तो कैन यू बिलीव हमें 10 नए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं, वो अलग अलग सोच अलग अलग दिमाग वाले लोगों को समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए। एंड दैट्स वे जब भी हमें मौका मिलता है इस टाइप की कोई भी प्रोग्राम को अटेंड करने का, कोई सेमिनार्स हो सकते हैं, कोई ट्रेनिंग्स हो सकती है, कोई अच्छी किताबें हो सकती है, तो वो सारा नॉलेज आपको पाते रहना चाहिए। वो इसलिए पाते रहना चाहिए बिकॉज ये सारी कलाएं, ये सारे स्किल्स आप अपनी लाइफ में जितना ऐड करेंगे उतना आपकी लाइफ आसान हो सकती है। एंड वी नीड दैट बिकॉज प्रोबेबली हम तो कृष्ण के बाद के युग में यहाँ पर आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए तो चैलेंजेस और भी बड़े हैं। वैसे यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने हमेशा सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। उनके लिए ऊंच नीच छोटा बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं था। यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, एंड दैट वाज कि वो जिस दोस्तों के साथ खेल कर बड़े हुए वो दोस्त दूर दूर तक उनके लेवल के मुताबिक तो थे ही नहीं, मगर तो भी उनको अपना दोस्त बनाया था। खास करके उनके बेस्ट फ्रेंड सुदामा। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि सुदामा का फाइनेंशियल कंडीशन बोले या मेंटल कंडीशन क्या था कृष्ण की कंपैरिजन में, एंड दैट्स वेयर तो भी वो उसे अपना दोस्त बनाए थे। यहां पर जब मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं दोस्त, तो वो दोस्ती सिर्फ इक्वल लेवल पर होती है ऐसा नहीं है। जब हम दोस्ती भी किसी से करें तो रिश्ता भी जोड़े ये सोचकर कि भाई ये अपने लेवल पर है या नहीं है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो मेरी मदद कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यारो ये दोस्ती नहीं है, ये सौदा है, अ बिजनेस डील। और ऐसे काफी सारे बिजनेस डील हम सक्सेसफुली करते हैं, बट बहुत कम लोग उसके पीछे के इंसान को कभी समझने की और जानने की भी कोशिश करते हैं। मेरे लिए बहुत आसान होता है ये देखना कि कितने डॉक्टर स्नेह देसाई को मिलने आते हैं और कितने स्नेह को मिलने आते हैं। दोनों में बहुत अंतर है, फर्क है। मैं कोई भी शहर में जाऊं, जहां पर भी मैं लैंड करूं, अगर लोगों को बताया जाए कि मैं कितने बजे और कहां लैंड हो रहा हूं, तो शायद बहुत सारे लोग मुझे रिसीव करने को आएंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म की मुझे फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप हमारे घर पे रुकिए। कुछ लोग अपनी ऑफिस दिखाना चाहते हैं, कुछ लोग मुझे ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस देना चाहते हैं, कुछ लोग खाना खिलाना चाहते हैं। कितने सारे ऑप्शंस मुझे मिलते हैं, मगर वो ऑप्शंस मुझे नहीं मिल रहे, वो सारे ऑप्शंस डॉक्टर स्नेह देसाई को मिल रहे हैं। वो ऑप्शंस उसे दिए जा रहे हैं कि जिससे सामने वाले को यह पता है कि डॉक्टर स्नेह देसाई को अगर खुश कर दिया तो रिटर्न में बहुत कुछ मिल सकता है। वो स्नेह को तो जानते भी नहीं है। एंड दैट्स वेयर
हम सौदेबाजी बहुत अच्छी कर लेते हैं, बट यारो यहाँ पर मैं सौदा करने के लिए नहीं कह रहा। यहाँ पर बात किसी से पाने की नहीं है, बात है दोस्ती की, एक रिश्ते की। हमको इंसान के साथ बस इसलिए वो रिश्ता जोड़ते हैं बिकॉज वो इंसान हमें पसंद है, बस बात खत्म हो गई। उससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है वहां से। जब भगवान कृष्ण विदुर जी के वहां पर भोजन करने के लिए गए, विदुर जी, वैसे तो पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर ये 3 भाई थे, मगर पांडु और धृतराष्ट्र को जो रिस्पेक्ट मिला था वो कभी भी विदुर को नहीं दिया गया था। उनको हमेशा दासी पुत्र कहा गया था, और जब उनको दासी पुत्र कहा गया था वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृष्ण स्पेशली गए और उन्हें जो रिस्पेक्ट मिला। जब भगवान कृष्ण विदुर जी के वहां भोजन करने के लिए पहुंचे तो पहले ही निवाले के साथ उन्होंने तारीफ की कि वाह, ऐसा स्वादिष्ट तो मैंने कभी खाया ही नहीं है, और ये मक्के दी रोटी काकेश्री ये खा के मैं धन्य हो गया। तब विदुर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, देखा तुम्हारे भोजन की कौन तारीफ कर रहे हैं? तब कृष्ण ने कहा कि नहीं काकाश्री, मैं सच कह रहा हूं। अगली बार अगर हस्तिनापुर आना होगा तो मैं आपका अतिथि जरूर बनूंगा। और तब विदुर जी की पत्नी कहते हैं, आप अपना ये वचन भूल तो नहीं जाइएगा। और तब विदुर जी हंसकर जवाब देते हैं, इन्हें भूलना ही तो नहीं आता। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब कृष्ण ने पहला निवाला लिया, क्या किया? कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास 9 बजे तक का वक्त है आपका जवाब सुनने के लिए। अप्रिशिएट किया, तारीफ की। जब हम पहला निवाला लेते हैं क्या करते हैं? नमक बराबर नहीं है, इसमें ताली बजाने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। कच्चा रह गया है, जल गया है, शक्कर कम है। आसान नहीं है, आसान नहीं है हर दिन नई खामी ढूंढना। मगर हम लोग बहुत टैलेंटेड है, क्रिएटिव लोग हैं, हर दिन नई नई गलतियां खोज पाते हैं। जिन लोगों को इतनी ही तकलीफ है उनको कहना चाहूंगा, यारो किचन में जाओ और खुद बनाओ। यहां जितने फीमेल्स हाउसवाइफ्स हैं, मन ही मन टेलीपैथिक रूप में मुझसे कह रहे, सर थोड़ा और बोलो। हम नहीं कह पाते हैं, आप कहो, शायद आपकी बातों से समझ जाए। यारो बुराई करना, खामी ढूंढना इसलिए आसान है क्योंकि उसमें किसी और की लाइन को छोटा करने का मौका मिलता है। जब दूसरे की लाइन हम छोटी करते हैं तो समवेयर अपनी लाइन जब बड़ी रह जाती है तो उसमें एक ईगो सैटिस्फैक्शन मिलता है। और इस वजह से कहना चाहूंगा कि वो सबसे आसान काम है, गलती ढूंढना तो खामियां खोजना। मगर मैं यहां आपको यह जरूर कहना चाहूंगा कि तारीफ करने के लिए हमें अपने ईगो को छोड़ना पड़ता है, सामने वाले को अपने से ऊपर के लेवल पर बिठाना पड़ता है, और तब जाके हम उसकी तारीफ कर पाते हैं। मगर ये कैसे संभव है
कि सामने वाले को हम अपने से ऊपर बिठाए। इट्स अ बिग चैलेंज। मैंने कितनी बार देखा है, लोग जब मेरे प्रोग्राम्स को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उन्हें पता है कि यहां से कितना फायदा मिल सकता है, तो उसे ध्यान में रखते हुए काफी बार अपने साथ किसी और को भी लेकर आते हैं कि तू एक बार चल मेरे साथ, तू एक बार सुन कर देख, तू एक बार अनुभव करके देख, तुझे भी अच्छा लगेगा, तेरी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज आएगा। मगर वो आदमी जो खुद के ईगो में है, उसके बाद जब वो यहां आया, क्या होता है पता है? होता कुछ ऐसा है, यहां बैठने के बाद मेरे साथ हंस भी रहा है, ताली भी बजा रहा है, मगर उसका ईगो इतना है कि बाहर निकलने पे जब उसका वो दोस्त पूछे कैसा रहा, मजा आया ना, मैं बोल रहा था ना तुझे मजा आएगा, हाँ ठीक था, बाकी वैसे एक दो बातें थी, डॉक्टर संदेसाई कभी पर्सनली मिलेंगे तो उनको भी सिखाऊंगा। सी वो ईगो इतना ज्यादा है कि जहां पर सामने वाले की तारीफ करना हमसे संभव नहीं हो पाता। बट यारो, आप में से कितने हस्बैंड्स यहां पर ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि आपको अपने पत्नी के प्रति बोलकर प्यार जताने की जरूरत नहीं है? यह सवाल को मैं रिपीट कर लूंगा क्योंकि आप जरूर एक्टिंग करेंगे कि आपको सवाल समझ नहीं आया। सवाल यह था कि कितने हस्बैंड्स यहां पर ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि आपको अपने वाइफ के प्रति बोलकर प्यार जताने की जरूरत नहीं है। पहले मैं हाथ ऊपर करता हूं जिससे आपको थोड़ा हिम्मत रहे, भले मेरी शादी नहीं हुई है। ऑलराइट, यहां पर 3-4 लोगों ने हाथ ऊपर किया, मगर अगर आपने हाथ ऊपर नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे हकीकत नहीं बदलती है। इंडिया का सर्वे यह कहता है कि 72% से भी ज्यादा हस्बैंड्स ऐसे हैं अपने देश में जिनको ऐसा लगता है कि अपने पत्नी के प्रति बोलकर प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं भी आपसे सहमत हूं, आपकी बात सही है, बोलकर प्यार जताने की क्या जरूरत है? मतलब सर कहने की क्या जरूरत है? वो जानती है, वो समझती है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, उसमें बोलने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही, आई अग्री विथ यू। लेकिन जब आपको गुस्सा आता है, जब कोई बात को लेकर आप नाराज हैं, तभी भी बोलने की क्या जरूरत है? वो जानती है, वो समझती है कि आप नाराज है, बोलने की क्या जरूरत है? बट तब तो वक्त निकाल के, फुर्सत से, बट इसी वजह से मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप खामियां ढूंढ सकते हैं, गलतियां निकाल सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, देन डेयर टू अप्रिशिएट। आई एम यूजिंग द प्रॉपर वर्ड फॉर दैट, डेयर। हिम्मत भी करके दिखाओ, तारीफ करके। अगर खाने में कोई एक चीज अच्छी नहीं बनी है तो मैं सहमत हूं आपसे, अगर वो अच्छा ना बना हो तो ये कहने में कुछ गलत नहीं है कि ये बराबर नहीं है या इसमें ये कम ज्यादा है, कह सकते हैं, दैट्स ओके। मगर अगर ये कहने की हिम्मत है तो दूसरी 4 चीजें जो दबा के खाई है उसकी तारीफ सुनने का भी हक उनका है, और वो हक आपको उनसे नहीं छीनना चाहिए। एक दिन एक इंसान ऑफिस से घर आया, उसकी वाइफ कहते हैं कि जल्दी से आप फ्रेश हो जाइए, आज मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है। और चेंज करके हाथ मुंह धोकर जब वो इंसान डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो उनके वाइफ गरम गरम गुलाब जामुन लेकर आते हैं जो उनके हस्बैंड की फेवरेट डिश है। अब जब वो गरम गरम गुलाब जामुन उनकी प्लेट में सर्व करते हैं, आपने देखा ही होगा कि जब ऐसी कुछ चीज़ बनती है,
सर्व करने के बाद आपकी वाइफ वहां पर साइड पर खड़े रहते हैं। वो इस आशा में खड़े रहते हैं, इस एक्सपेक्टेशन में खड़े रहते हैं कि आप टेस्ट करने के बाद उनको बताए कि वो कैसा बना है। राइट? अब होता क्या है, बंदा टोटली फोकस्ड है गुलाब जामुन पे, मुंडी नीचे है। एक गुलाब जामुन अंदर उतर गया, दूसरा गुलाब जामुन अंदर उतर गया। अब वाइफ जो है वो इस आशा में जब खड़ी थी कि वो मेरी ओर देखेंगे, कुछ कहेंगे, जब दो उतर चुके हैं उसके बाद सोच रही है कि भले कुछ मत कहो मगर एक स्माइल तो दे दो। मतलब एक बार मेरी ओर देख के बोलोगे नहीं, सिर्फ स्माइल भी दे दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगी कि आपको पसंद आए हैं। मगर बंदा ऊपर भी नहीं देख रहा। तीसरा गुलाब जामुन, और जब चौथा अंदर उतरता है, जब तक उसने मुंडी ऊपर भी नहीं किया, वो सोचने लगते हैं ये बेचारा जन्म जन्म का भूखा, क्योंकि अब कोई और ऑप्शन नहीं है। और चलो तब तक भी कोई बात नहीं, उसमें भी वो एक बार पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? कि भी चलो मालूम है अगर उन्होंने इतने खाए तो इसका मतलब ये है कि उनको अच्छा लगा है, उन्हें पसंद आया है, सो दैट्स फाइन, अच्छा है। मगर इट इज सो अमेजिंग टू नो कि दूसरे दिन सुबह जब चाय बनी, और वो चाय जल्दी जल्दी में बनी है क्योंकि बच्चों को तैयार करना था, आपका टिफिन बनाना था, कितने सारे काम थे, और उसमें चाय में अगर थोड़ी सी शक्कर कम ज्यादा हो गई तो पड़ोसी तक पता चल जाता है कि चाय बराबर नहीं बनी है। यारो, कल जो 4 दबा गए तब क्यों पड़ोसी को नहीं बताया? तब क्यों जोर से तारीफ नहीं की? मगर चाय बराबर नहीं थी तो एक रूम से दूसरे 4 रूम तक सुनाई दे, उतनी आवाज दे सकते थे। सो दैट्स वेयर मैं कह रहा था, डेयर टू अप्रिशिएट। इट इज अ वेरी वेरी टफ जॉब। इंसान जो ईगो में जीता है उसके लिए अपने से ऊपर किसी को रख पाना और उसकी तारीफ कर पाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। मगर ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ किसी की बर्थडे तो वैलेंटाइंस के दिन ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एनिवर्सरी के दिन ही आप उनकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। पूरा साल संभव है। आज ऐसा नहीं है कि अगर गुरु पूर्णिमा है तो सिर्फ आज ही के दिन आप अपने टीचर या गुरु को याद कर सकते हैं। ईच डे इट इज पॉसिबल। मगर वो एहसास के साथ जीना आसान नहीं है, मगर कहूंगा नामुमकिन भी नहीं है। दोस्तों, जब द्वारिका बनने वाली थी, काफी सारे लोगों ने टेंडर दिए, बस एक का टेंडर पास हुआ था। कौन थे वो? द आर्किटेक्ट ऑफ गॉड, विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जो थे, उनका जब टेंडर पास हुआ, उनको प्रोजेक्ट दिया गया द्वारिका का, वो सबसे पहले एक 3D मॉडल तैयार करके लेकर आए कृष्ण के सामने, कहते हुए कि देखिए, क्या इसमें आप कुछ रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? कोई आइडिया, कोई सलाह, कोई एडवाइस, कुछ चेंजेस? कृष्ण कहते हैं, गोकुल की दिशा में कोई खिड़की या दरवाजा खुला मत रखना। एक आम इंसान जब ये बात सुने तो हैरान हो सकता है, परेशान हो सकता है कि कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब विश्वकर्मा जी ने पूछा कि ऐसा क्यों, कृष्ण जवाब देते हैं कि
मैं नहीं चाहता कि गोकुल की हवा भी मुझे छू कर जाए। हम सोचे कि गोकुल जहां से उन्हें इतना प्यार और अपनापन मिला, क्यों उसके बारे में वो ऐसा बोल रहे हैं। बट कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि वो मेरा अतीत था। अतीत अच्छा हो चाहे बुरा हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अतीत है, इट इज पास्ट, और उसे याद करके कोई फायदा नहीं है। हमें अपने आज में जीना है और आने वाले भविष्य की तैयारी करनी है। जिस तरीके से गाड़ी में जब बैठे हैं, आगे का जो ग्लास है उसे विंडशील्ड कहा जाता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, मगर पीछे का ग्लास बहुत छोटा है। कुछ उसी तरीके से ज़िंदगी में हमें पीछे कम देखना है, मगर आगे ज़्यादा देखना है। अगर आपको ये सेम प्रोग्राम कभी वापस एक्सपीरियंस करना हो तो उसके डीवीडीज़ अवेलेबल है, आप चाहे तो वो ले सकते हैं, और ना खरीदना चाहे तो ये सेम प्रोग्राम यूट्यूब पर भी टोटली फ्री अवेलेबल है। बट लाइव प्रोग्राम्स में ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग्स हम इसलिए अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि इंसान आज, जैसे अभी भी बता रहा था, टेक्नोलॉजी और मोबाइल में इतना बिजी हो रहा है, जिस वजह से जो अनुभव करने का मौका है उसे वो मिस कर जाता है, वो मोबाइल में देखने की वजह से। सो दैट्स द रीजन, इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट। दोस्तों, यहां पर कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भाई द्रौपदी वस्त्रहरण को लेकर मैं या तुम चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो घटना घट चुकी है, वो हो चुका है, और जो हो चुका है उसे कोई नहीं बदल सकता। उसी तरीके से मेरी और आपकी जिंदगी में हमारा जो अतीत, हमारा जो पास्ट है, जो हो चुका है, उसे कोई नहीं बदल सकता। और इस वजह को लेकर कभी भी दुखी होना, परेशान होना, उसकी बातें करते रहना कोई मतलब नहीं है। एंड दैट्स वेयर हम सभी को यह जानना जरूरी है कि सच ये है कि हमें अपने आज में जीना है और आने वाले कल की तैयारियां करनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि अपना मैक्सिमम सोच जब पास्ट में चलते रहता है, ये हो गया, ऐसा हो गया, उसने वो कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो उस वजह से हम इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इतना ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रहा है ऐसी सोच में कि जिसका कोई फायदा ही नहीं है। एंड दैट्स वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें आज में जीना है, सिर्फ फ्यूचर पे फोकस करना है, पास्ट को भूल जाइए। बिकॉज जो हो चुका है, वो हार को, वो बुरे दिनों को जितना ज्यादा हम याद करेंगे, उतना ज्यादा हम उसे अपने प्रति आकर्षित भी करते रहते हैं। सो फोकस ऑन द फ्यूचर। वैसे इसी के साथ कृष्ण वॉज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट गुरु एवर। उनके अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी थी, एंड दैट वाज द कम्युनिकेशन एबिलिटी ही हैड। बातों में वो किसी को भी बड़ी आसानी से इंप्रेस कर लेते थे, बातों में वो किसी को भी बड़ी आसानी से मना लेते थे, वो ना कहते हुए बहुत कुछ कह जाते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि वो, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी दैट ही वाज अ मैचिंग पर्सनालिटी। उन्होंने कभी भी सामने वाले को मना नहीं किया। मिसमैच पर्सनालिटी और मैचिंग पर्सनालिटी, ये कम्युनिकेशन का स्ट्रैटेजी, एक टेक्निक है जो मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पर। काफी सारे लोगों को आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप उनको दिन कहेंगे वो कहेंगे रात है, आप उनको रात कहेंगे वो कहेंगे दिन है। ऑपोजिट होते हैं। एग्जाम्पल, आप उनको कुछ भी कहोगे वो उल्टा ही करेंगे और उल्टा ही समझेंगे। जैसे कि कभी कभार छोटे बच्चे जो होते हैं वो मिसमैच होते हैं। आप उनको कहोगे दूध पी ले, नहीं मुझे नहीं पीना है, और आप अगर वो उल्टा कहेंगे, देख तुझे दूध नहीं पीना है, ये तेरा नहीं है, ये मेरा है, नहीं नहीं मम्मी ये मेरा है, फटक से पी लेंगे। इसे कहते हैं मिसमैच पर्सनालिटी। लेकिन रियल लाइफ में आपको मैचिंग पर्सनालिटी होना पड़ेगा, सामने वाले की हां में हां मिलाना पड़ेगा, और जब आप हां में हां मिलाकर उसके ईगो को सैटिस्फाई करेंगे, तभी जाकर आप बड़ी आसानी से अपना काम निकलवा सकते हैं किसी से भी। जब अर्जुन वनवास से कृष्ण को मिलने के लिए आते हैं, अर्जुन और कृष्ण अपने कक्ष में अकेले बैठे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, बड़े भाई बलराम जो है वो हमारी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं। अर्जुन रिएक्शन देते हैं, दुर्योधन से?
तो मेरे लिए क्या आदेश है केशव? कृष्ण जवाब देते हैं, आदेश का क्या प्रश्न है? तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। क्षत्रिय धर्म यह कहता है कि अगर विवाह की अभिलाषा हो और कन्या भी वही चाहती हो और विवाह के रास्ते में कोई ऐसी अड़चन हो, तो क्षत्रिय धर्म यह कहता है कि कन्या का हरण कर लो, क्योंकि वो कन्या का हरण नहीं मगर उसका वरण है। अर्जुन जवाब देते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं सुभद्रा का हरण कर लूं? कृष्ण हंसकर जवाब दिए, मैं कुछ कहने वाला कौन पार्थ, मैं तो सिर्फ तुम्हें क्षत्रिय धर्म बतला रहा था। वैसे मैंने सुना है कल सवेरे सुभद्रा रैवत पर्वत पर पूजा करने के लिए जा रही है। वो ना कहते हुए बहुत कुछ कह जाते थे। पहले बता दिया उठा लो, और बाद में ये भी बता दिया कि कहां से और कब। दूसरी सुबह जब अर्जुन कृष्ण की ये बात से इंस्पायर होकर निकले, तो उतनी सुबह कृष्ण का रथ बाहर तैयार खड़ा था। अब उन दिनों में जब मैं शब्द इस्तेमाल किया उतनी सुबह, तो वो बात थी सुबह 4 साढ़े 4 बजे की, क्योंकि उन दिनों में सुबह उसे कहा जाता था। नहीं मतलब क्या है, यहां पर काफी सारे यंगस्टर्स भी आज प्रोग्राम में आए हुए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है ना उनको थोड़ा समझाना, मतलब थोड़ा सिखाना मेरा काम है। तो अर्जुन जब उतनी सुबह निकले, वो आए थे वहां पर वनवास से, और इस वजह से उनके पास कुछ भी नहीं था, मगर जब कृष्ण के रथ को तैयार देखा तो उनको पता चल गया कि ये रथ मेरे लिए तैयार खड़ा है, और उस रथ को लेकर वो सुभद्रा के पास जाने के लिए निकले। थोड़े वक्त के बाद, थोड़ा वक्त बीता, कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जब उनको पता चला कि अर्जुन हमारी बहन को उठाकर लेकर गया है, तब वो अपने सेनापतियों के साथ कृष्ण के सामने आकर खड़े रहते हैं, कहते हुए कि कृष्ण, अर्जुन हमारी बहन को उठाकर लेकर गया है और मैं सेना को लेकर जा रहा हूं उसे रोकने के लिए। कृष्ण कहते, भैया आपको पता है वो मेरा रथ लेकर गया है, और जब वो मेरा रथ लेकर गया है तो उसे रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 2 चीजें बता दी इसमें। एक, मेरा रथ लेकर गया है मतलब कि मेरी परमिशन के साथ गया है। दूसरा, रोकना मुश्किल होगा मतलब कि मैं उसे साथ दे रहा हूं और इसीलिए उसे रोकना मुश्किल होगा। इंटरेस्टिंगली, जब सामने बड़े भाई है, उन्हें ये नहीं कह रहे भैया आप गलत है, उन्हें ये नहीं कह रहे आप मत जाओ, उन्हें ये नहीं कह रहे कि आप रोक नहीं पाएंगे। उनका भी जो रिस्पेक्ट रखना है, वो रिस्पेक्ट को वहां पर रखे हुए है। और ऐसा बहुत बार हुआ था कि बलराम जो जोश के साथ आते, कृष्ण सब हवा निकाल देते थे, बिकॉज बलराम एक योद्धा थे, और योद्धा जो है वो हमेशा एक्साइटेड रहेगा, युद्ध करने के लिए तैयार रहेंगे। बट कृष्ण वैसे योद्धा नहीं थे। यू नो, ही वॉज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उनको ये पता था कि कब रण छोड़ देना है, और उन्हें यह भी पता था कि कब लड़ना है। मगर एक योद्धा के अंदर ये क्वालिटी नहीं हो सकता, बिकॉज एक योद्धा के लिए रण छोड़ना कितने बड़े इंसल्ट और ईगो को खत्म करने के बराबर हो सकता है। बट कृष्ण को कभी वो प्रॉब्लम था ही नहीं। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी शार्प, और जो समझदार इंसान है, जो जोश में नहीं मगर होश में जीता है, उसे पता है कि कब कौन सा डिसीजन सही है। एंड दैट्स वेयर एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करूंगा, और आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि शायद आपने कभी ये सुना नहीं होगा। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध करीब था, कृष्ण को पता था कि पूरी संभावना है कि बलराम दुर्योधन की बातों में आकर कौरवों का साथ देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम यह होगा कि वो अधर्म के साइड चले जाएंगे, और अगर वो अधर्म के साइड होंगे तो बिना वजह, जबकि वो अधर्मी नहीं है, तो भी मुझे उन्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा।
और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यह हो जाएगा कि अगर बलराम सामने चले गए तो कृष्ण और बलराम ने साथ में रहते हुए काफी लड़ाइयां साथ में भी की थी। उस वजह से अगर बलराम सामने होंगे तो एक प्रॉब्लम यह होगा कि वो कृष्ण की युद्ध की नीति को जानते थे, पहचानते थे, और अगर वो सामने होंगे तो थोड़ा सा सिनारियो और मुश्किल हो जाएगा, और वो नहीं चाहते थे कि दुर्योधन का साथ दे। अब इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जब कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे, दुर्योधन ने उनको बंदी बनाने की कोशिश की थी। अब ये पूरा किस्सा हम काफी डिटेल में बाद में तो जानेंगे ही, मगर अभी के लिए जब कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की दुर्योधन ने, जबकि ये अलग बात है कि दुर्योधन कृष्ण को छू भी नहीं पाए थे, मगर जब कृष्ण वहां से वापस आए सबसे पहले आकर बलराम से मिले, और जिस तरह से वो स्कूल में होता ना, छोटा भाई बड़े भाई को मिलकर कहता है भैया उन लोगों ने मेरे को मारा, एग्जैक्टली वैसे बलराम के सामने आकर कहते हैं भैया आपका वो जो प्रिय दुर्योधन है उसने मुझे बंदी बनाने की कोशिश की। शिकायत तो ऐसे कर रहे कैसे जितना कितना ज्यादा मार खा के आए हो। अभी वो अलग बात थी कि जब दुर्योधन ने बंदी बनाने की कोशिश की तो दुर्योधन की उसके बाद क्या हालत हुई थी वो तो हम जानते हैं, बट तब बलराम को पता नहीं था। तो शिकायत तो ऐसे कर रहे हैं कि उनके साथ कितना बुरा हो गया हो, और साथ में जोड़ रहे हैं अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो आप पितामह से पूछ कर देखो, भारी सभा में यह हुआ था। अब जब बलराम ने यह सुना, ही वॉज शॉक्ड। दुर्योधन के प्रति उनका जो लगाव था, जो उनकी बातों में वो आ चुके थे, अचानक से जब ये सुना, ही वॉज शॉक्ड। एंड दैट्स वेयर वो कहते हैं कि अगर दुर्योधन ने तुम्हारे साथ ये किया है तो अब मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं दूंगा। अब अगर युद्ध होगा तो मैं ना कौरवों का साथ दूंगा ना पांडवों का। अगर युद्ध हुआ तो मैं हिमालय चले जाऊंगा। कृष्ण कहते हैं आप बड़े हैं, आप जो ठीक समझे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कभी मौका मिले तो आई रियली सजेस्ट उनके लाइफ को पढ़ के देखो और प्रैक्टिकली पढ़ के देखो। स्पिरिचुअली तो ठीक है, आपको बहुत लोगों ने सिखाया होगा, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी इतने सारे लर्निंग्स आप पा सकते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी लर्निंग्स पा सकते हैं। ही वॉज द बेस्ट मैनेजमेंट गुरु एवर, और इसका प्रैक्टिकल प्रूफ ये है, हम घर पे एक नहीं संभाल पाते हैं, वो 16,000 से ज्यादा संभालते थे। तो गुरु है भाई। वैसे 16,000 रानियों के पीछे भी एक वजह थी, एक लॉजिक जुड़ा हुआ है। मैं आपको कल परसों में उसके पीछे का भी एक बहुत सुंदर साइंस बताऊंगा, मगर अभी के लिए दोस्तों, कृष्ण की जिंदगी में दुखों की कभी कोई कमी नहीं थी। जिस तरह से हम इंसान अपनी जिंदगी के दुख गिनते रहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान की जिंदगी में भी दुख की कमी नहीं थी। जैसे एक बात मैं आपको बता चुका था कि उनका जन्म कितना बुरा हुआ हम जानते हैं। उनको उनकी माँ से अलग कर दिया गया। एक बच्चे को बाहर के मौसम से बचाना ज़रूरी होता है, जबकि कृष्ण ने जन्म के साथ तूफान और बारिश का सामना किया था। उनको जिनके साथ बड़ा किया गया, जिनको वो सच्चे माँ बाप मानते थे, वो सच्चे माँ बाप नहीं थे। जिन दोस्तों के बीच वो बड़े हुए, वो दोस्त दूर दूर तक उनके लेवल के मुताबिक नहीं थे। जब अभी तो चलना नहीं सीखे थे, तब तो बड़े बड़े राक्षस उनका वध करने के लिए आते थे, जिनका सामना करना पड़ा। जब सपने देखने की उम्र थी, तब मामा कंस का वध करना पड़ा। उतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप देखिए, कृष्ण जिससे सच्चा प्यार किए, राधा, वो तो जिंदगी में कभी मिले ही नहीं। जब शादी करने की उम्र आई, तब रुक्मणी, जिनकी शादी
शिशुपाल से होने वाले थे, उनके भाई रुक्मी फोर्सफुली उनकी शादी करवाना चाहते थे, तो उन दिनों में रुक्मणी ने कृष्ण को चाहा था और उनको एक खत भेजा कि आप इस शादी से पहले अगर मुझे बचाने के लिए नहीं आएंगे, यहां से लेकर नहीं जाएंगे, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और कृष्ण ने उससे पहले रुक्मणी को कभी देखा नहीं था, मिले नहीं थे, ना कोई प्रोफाइल पिक्चर अवेलेबल था, ना कभी कोई चैट किया था, कुछ भी नहीं। और सिर्फ वो जान बचाने के लिए वहां पर पहुंचे, जबकि रुक्मणी जानती थी कि कृष्ण उनको कभी वो प्यार नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो अपना दिल गोकुल में छोड़कर आए हैं। मगर तो भी रुक्मणी के अंदर जो उनके प्रति की चाहत थी, वो पूरी जिंदगी शादी के बाद उनकी दासी के रूप में उनकी सेवा करने के लिए बिताने के लिए तैयार थे। एंड दैट्स वेयर मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ, एंड दैट इज कि अब देखिए दोस्तों कि वो जो चाहत का डेफिनेशन है वहाँ कुछ अलग है। वैसे कृष्ण और राधा के बीच का जो प्यार था उसे पराक्रिया कहा गया है। पराक्रिया मैं वापस आने वाले कुछ दिनों के दौरान इसे डिटेल में समझाऊंगा। एक ऐसा प्यार जिसमें साथ रहने की ज़रूरत नहीं होती, एक ऐसा प्यार जिसमें करीब आने की ज़रूरत नहीं होती, एक ऐसा प्यार जिसमें बात करने की ज़रूरत नहीं होती। ये अलग बात है आज के ज़माने में ऐसा कोई शब्द एग्जिस्टेंस में ना हो, क्योंकि आज के प्यार का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। तुमने कैसे उससे बात किया, तुम मुझे पूछे बिना गई कैसे। आज का प्यार का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। आज का प्यार का डेफिनेशन है पजेसिवनेस, हक जताना, सामने वाले पे स्टैंप मार देना कि ये जमीन मेरी है, इस पर किसी और का हक नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। बट यू नो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अभी के लिए मैं आपको बता रहा था कि राधा से प्यार किया, वो नहीं मिले, रुक्मणी से शादी हुई, और जब अपने परिवार को वक्त देना चाहिए था तब किसी और को बचाने के लिए पहुंच गए। तो कृष्ण की जिंदगी में कभी कोई दुखों की कमी नहीं थी। उन्होंने जो भी किया उसके बाद कितने कलंक उनके ऊपर लगे। आज जब अपने मामा को मारा, भले वो बुरे थे, राक्षस थे, लोगों पर अत्याचार करते थे, मगर तो भी कलंक तो यही लगा कि अपने मामा को मार दिया। या फिर जब कौरव का वध हुआ तो वो धर्म पर विजय हुआ था, मगर तो भी मां गांधारी यानी कि कौरव की मां, जो कृष्ण पर आरोप डाले थे कि मेरे बच्चों का वध तुमने किया, उनके लाइफ में दुखों की कोई कमी नहीं थी। मगर तो भी कृष्ण को हमने कभी दुखी देखा नहीं, परेशान नहीं देखा, रोते हुए नहीं देखा। सरप्राइजिंगली इतने दुखों के साथ जीते हुए कृष्ण तो भी पॉजिटिव थे, खुश थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इंसान, हमारी जिंदगी में छोटा सा भी एक दुख आ जाता है, हम अपने आसपास सभी को दुखी कर डालते हैं। बस यही फर्क है इंसान और भगवान में कि उनकी जिंदगी में कितने भी दुख हो मगर वो अपने आसपास सभी को सुख देना जानते हैं, और अपनी जिंदगी में कितने भी सुख हो हम ज्यादातर लोगों को दुख देना ही जानते हैं। एंड दैट्स वेयर ये हमारा सफर हो सकता है इंसान से भगवान की ओर की, जहां पर हम भी कोशिश करें दोस्तों कि जिंदगी में कितनी भी दुख तकलीफ और चैलेंजेस में हम जी रहे हो, मगर अब हम खुश रहे उसमें भी और अपने आसपास के लोगों को खुशियां देते रहे। वैसे फ्रेंड्स, आज के दिन में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग आपको मिले, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स, पड़ोसी या फिर ऑफिस के कोई कलीग्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी के साथ आज की बातों को शेयर करें, उन्हें कुछ बताइए। बिकॉज जब आप शेयर करेंगे तो उससे दो फायदे मिलते हैं। पहला फायदा आपका रिवीजन होगा। दूसरा फायदा, जब आप शेयर करेंगे तो जिनके साथ आपने शेयर किया है आप उन्हें भी कुछ अच्छा सिखा पाएंगे, भले वो इस प्रोग्राम में ना आए हो बट वो भी कुछ सीख पाएंगे। और क्या आपको ये पता है इस प्रोग्राम का स्टार्टिंग टाइम क्या है? अच्छा, नहीं मुझे पता नहीं था। नहीं, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया
कि जब 7 बजे का टाइम मुझे मालूम था और जब मैंने 7 बजे प्रोग्राम शुरू किया, कुछ लोग 7:10 पे आए, कुछ लोग 7:20 पे आए, कुछ लोग 7:30 को आए। तो मैं सोच में पड़ गया कि मेरे अंदर तो कोई गलत फहमी नहीं थी ना, इसलिए मैं सोचा मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूं कि प्रोग्राम का टाइम क्या है। इस प्रोग्राम का रूल बहुत सिंपल है। अगर 7 बजे का प्रोग्राम है तो हम शार्प डॉट 7 बजे प्रोग्राम शुरू करते हैं। और इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट होगी कि कल थोड़ा सा बिफोर टाइम आइए तो आपको बैठने को भी अच्छा जगह मिले। और प्रोग्राम का एंडिंग टाइम क्या है? पक्का? आपकी घड़ी में कितना टाइम बाकी है? है ना, थोड़ा सा टाइम बाकी है। नहीं, क्योंकि मैं वापस कंफ्यूज हो गया। मैं वापस कंफ्यूज इसलिए हो गया क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि अभी मेरी घड़ी में 9 बजे नहीं है तो अचानक से लोग बीच में से खड़े होकर बाहर क्यों जाने लगे। तो मैं सोचा गलती से मेरा घड़ी रुक ना गया हो तो कंफर्म कर लेना बेहतर है ना। इस प्रोग्राम का एंडिंग टाइम है 9। और अगर आपको लगता है कि आप 9 बजे तक बैठ नहीं सकते हैं तो बेहतर होगा आप मत आइए। एक इंसान की वजह से दूसरे 100 लोगों को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब एक खड़ा होता है दूसरे 100 का ध्यान उसके प्रति आकर्षित होता है। 7 से 9 का टाइम है। 9 से आधा सेकंड में ज्यादा ले लो तो आपका पूरा हक है, आप खड़े हो सकते हैं। भले मैं बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, बट 9 बजे तक, यस यू नो कि ये 9 बजे तक का टाइम है। ऑलराइट, सो कोशिश कीजिए कि आप तो ही आए कि आप 9 बजे तक बैठ सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स आपके नहीं हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे हैं। और वो इसलिए है क्योंकि हम प्रोग्राम फ्री रखते हैं। फ्री की अपने देश में कदर नहीं है, समझ नहीं है, वैल्यू नहीं है। आप सभी जो बिफोर टाइम आए हैं और जो बैठे हैं, आई अप्रिशिएट दैट क्वालिटी, बट सब नहीं समझ पाते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग जो मैं आपको कह रहा हूँ, मगर मैं जिन्हें कह रहा हूँ वो समझ पा रहे हैं। ऑलराइट, और इस वजह से ये 2 घंटे का प्रोग्राम है यारो। अगर मैं इसका टिकट रखूँगा ना, अगर आज के प्रोग्राम का 500 या 1000 टिकट रखा होता तो हम बीच में से खड़े होकर ना जाते, लास्ट मिनट तक सुनते। क्यों? क्योंकि वसूल करना है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले प्रोग्राम फ्री है, पेड है, जो भी है, बट समझने की कोशिश कीजिए कि प्रोग्राम जब तक खत्म ना हो तब तक साथ देना जरूरी है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2 मिनट ही आगे पीछे होती है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, सो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि आप कल टाइम टू टाइम आइए और 2 घंटे यहाँ पर पूरा सुने। एंड एक और बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि आप जब कल आए तो चाहे तो अपने साथ किसी और को लेकर आ सकते हैं, बिकॉज अब ये प्रोग्राम आज का आपने एक्सपीरियंस किया तो आपको ये तो पता चल गया है कि ये कृष्ण कथा, मतलब कथा जैसा कुछ भी नहीं है। सो दैट्स वेयर मैं चाहूँगा कि आप अपने आसपास किसी को भी साथ में भी लेकर आ सकते हैं कि जो आपको लगता है कि इस प्रोग्राम से कुछ फ़ायदा पा सकते हैं। इवन 11 साल के ऊपर आपके बच्चे भी हैं और अगर फ्री टाइम उनके पास अवेलेबल हो तो आप उन्हें लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जितनी कम उम्र पे आप ये चीज़ें सिखाएंगे और समझाएंगे उतना उनका जो कैरेक्टर, उनका जो स्वभाव बन रहा है उसमें ये चीज़ें जल्दी से उतर पाएंगी। क्योंकि मैं खुद बहुत कम उम्र से ये चीज़ें सीखना शुरू किया था तो उसका महत्व मैं जानता हूँ कि उसका क्या बेनिफिट मिल सकता है। और जिनको कल सुबह लेकर आना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि वो उठने वालों में से नहीं है तो उसको शाम के सेमिनार में लेकर आओ, 2 घंटे यहाँ बिठाओ मेरे सामने। अगर वो शाम को 2 घंटे बैठेंगे मेरे सामने तो कल सुबह मैं उनको उठा दूंगा। क्योंकि प्रॉब्लम उठने का नहीं है, प्रॉब्लम इसका महत्व समझने का है। और एक बार इसका महत्व समझ आ गया फिर उठने का प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, हैव वंडरफुल डे अहेड। कृष्ण की जय।
अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जिससे आप रेगुलरली ऐसे ही वीडियोस को देख सकें। एंड उसी के साथ आप चाहे तो हमारे फेसबुक पेज के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं विच इज़ facebook.com/Sneworld के जिससे वहाँ पर काफ़ी सारे नए आर्टिकल्स सेइंग्स तो काफ़ी सारे डिफरेंट शेयरिंग्स हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट करें कि ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, दूसरों के साथ भी शेयर करें जस्ट बिकॉज कि जब आप किसी और के साथ ये नॉलेज शेयर करेंगे तो उनकी लाइफ में भी वही पॉजिटिव चेंज मैं और आप मिलकर ला सकते हैं।